लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन से दिन होती है? जम के बोलिए जरा। शुक्रवार को। तो शुक्रवार को लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न क्यों होती है? उसका प्रसन्न होने का कारण क्या था? लक्ष्मी जी के दो भाई थे, दोनों की शादी नहीं हो रही थी, दाता और विधाता, दोनों का विवाह नहीं हो रहा। और दाता विधाता के लिए लक्ष्मी बड़ी परेशान थी, रोज नारायण से कहती थी प्रभु कुछ कृपा करिए, दाता विधाता का विवाह नहीं हो रहा, उम्र होती चली जा रही है, इनका कुछ करिए प्रभु, आप नारायण आप कुछ तो कर सकते हो। भगवान नारायण ने तब लक्ष्मी से कहा एक काम करो, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर लक्ष्मी तुम अनुष्ठान करो तुम्हारे भाइयों के विवाह के लिए। इसलिए आज भी हमारे हिंदू धर्म की रीति है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय लक्ष्मी का वासा होता है। इसलिए लोग बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार को अगर दिया लगाते हैं तो उनके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती साहब, अपार धन बढ़ता चले जाता है। लक्ष्मी जी ने वहां बैठकर अनुष्ठान किया, दीपदान करा, स्मरण करा, पूजन करा, तब भगवान शिव की कृपा से लक्ष्मी जी के दोनों भाई दाता विधाता का विवाह शुक्रवार के दिन पक्का हुआ। इसलिए लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न उसी दिन थी। लक्ष्मी जी ने अपने खजाने खोल दिए, भंडारे खोल दिए, अपार संपदा लुटाई। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ? मेरे भाइयों का विवाह पक्का हो गया। लक्ष्मी जी ने संपदा लुटाई। शुक्रवार का दिन लक्ष्मी अधिक प्रसन्न। अब सावन का पावन महीना और भगवान की अविरल बहने वाली ये पावन कथा, एक मनुष्य का शरीर मिल जाना, मानव का शरीर प्राप्त कर लेना एक सहजता का विषय, पर मनुष्य के शरीर को पाने के बाद में भगवान की भक्ति को करना और अविरल भक्ति को प्राप्त करना एक कठिन विषय है। बहुत आप थोड़ा अच्छा पुण्य कर लीजिए, आप थोड़ा दान कर लीजिए, आप थोड़ा सत्कर्म कर लीजिए, आप थोड़ा भजन कर लीजिए, मनुष्य का शरीर तो मिल जाएगा, मानव का शरीर तो प्राप्त हो जाएगा। पर मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद में हमारा जो जन्म हुआ है, जिसके कारण हम जन्मे हैं, जन्म का दो कारण है। हम यदि मृत्यु लोक में अगर जन्मे हैं, पृथ्वी पर अगर हम पैदा हुए हैं, हमारा जन्म हुआ है, तो उसका दो कारण है। एक कि हम भगवान की भक्ति को धारण करें, भगवान की कथा का रसास्वादन करें, भगवान का भजन करें, स्मरण करें, भगवत नाम का जाप कर कर भव सागर, और भगवान की मृत्यु लोक में जो जन्म का दूसरा कारण है वो हमारे कर्म को भोगने के लिए हम मृत्यु लोक में जन्म। हम पूर्व में बहुत अच्छा दान पुण्य स्मरण किए तो भगवान ने आज हमको सुख दिया। हमने पूर्व में किसी को अगर दुख प्रदान करा तो हमको भी दुख ही प्राप्त हो। घर में पोता पोती, बहू बेटा, बेटी दामाद, माता पिता, कुटुंब कबीला, ये सब कुछ हमारे कर्म के अनुसार हमें मिलता है। हम जिस कर्म को भोग रहे हैं उस कर्म को भोगने के लिए हमारा पुनः भी फिर जन्म होगा तो वो कर्म भोगने के लिए ही होगा। शास्त्र तो यहां तक कहता है कि अगर आपको एक पांव में चोट भी लगी है, ठोकर भी लगी है, तो उसमें भी कर्म का भोग। यदि आपको किसी ने अपशब्द कहा है, ताने दी है, गाली दी है, उसमें भी कर्म का भोग। उसमें भी कर्म का भोग। 26 एकादशी के महत्तम को आपने श्रवण करा होगा, तो उस महत्तम में विद्वान ब्राह्मण वर्णन करते हैं। एक राजा ने एक मंदिर बनवाया, बड़ा सुंदर नगर में, बहुत सुंदर नगर, और उस नगर में एक सुंदर सा मंदिर बनवाकर राजा ने एक
पंडित जी को नियुक्त कर दिया कि तुम्हें यहाँ पर सेवा करना, आप यहाँ भगवत भजन धारण करो, सेवा करो। मंदिर बन गया, पंडित जी सेवा में लीन हो गए। कहीं एक बार राजा का पुत्र सो रहा था और बहू ने राजा की जो तलवार की म्यान थी उसको देखा कि बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है। अब म्यान इतनी सुंदर है तो तलवार कितनी सुंदर होगी। तो उस रानी ने, राजा की बहू ने उस तलवार को निकाला। तलवार में इतनी चमक थी कि वो तलवार हाथ से छूट गई और जहां राजा का पुत्र सोया हुआ था उसी के गले पर पड़ गई। और गले पर जैसी तलवार पड़ी, राजा का पुत्र समाप्त हो गया, पति चले गया। उसने मन में विचार करा, यदि मैं पकड़ा गया तो राजा का इकलौता लड़का है, मरा हुआ है, और यदि पकड़ा गई तो मुझे भी मृत्युदंड अवश्य मिलने वाला है, मुझे भी मृत्यु भाग। क्या करा जाए? उसने शव को खींचा और खींचकर तुलसी के क्यारे के पीछे उसको पटक दिया बगीचे। बहू को मालूम था रोज सवेरे पंडित जी आते हैं तुलसा लेने के लिए, फूल तोड़ने के लिए, फूल उतारने के लिए। एक काम करूंगी, अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेने दूंगी, सवेरे सब लीला रच दी। जैसे ही पंडित जी आए, ये चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया। पूरा नगर इकट्ठा हो गया, पूरा गांव एकत्रित हो गया, सब एक जगह पर एकत्रित हो गए महाराज। सबने देखा, पंडित को पकड़ा, राजा ने उसको जेल में पटक दिया, बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। आखिरी में सम्मुख में खड़े होकर राजा के मन में आया कि इस पंडित ने कभी चींटी नहीं मारी, कभी चींटे को कष्ट नहीं दिया, कभी किसी को अपशब्द नहीं किया, कभी किसी को ताना नहीं दिया, किसी को गाली नहीं दी। फिर आखिरी कारण क्या था कि जो इतना इसने मेरे पुत्र को मारा और पुत्र से बेर भी नहीं था, फिर क्यों? आखिरी में राजा ने निर्णय दिया कि इस पंडित ने मेरे पुत्र को मारा है तो इसका हाथ काट दिया जाए। जिस हाथ से इसने मेरे पुत्र को मारा उसका हाथ काट दिया। और हाथ काटा गया। जब हाथ कट गया और कटा हुआ हाथ से वो मंदिर की सेवा छोड़कर अपने गुरु जी के पास गया, गुरुदेव ये तो बताओ कि मैंने कभी कपट नहीं करा, छल नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, गाली नहीं दी, अपशब्द नहीं कहा, ताने नहीं दिए, झूठ नहीं बोला, प्रपंच नहीं करा, फिर मेरा हाथ क्यों कटा? गुरु जी बोले मुझे नहीं मालूम, पर एक बात सुन, मेरे गुरु मणिकर्णिका पर रहते हैं काशी में, तुम वहां चले जाओ, वो बता सकता। चेला वहां पहुंचा, दरवाजा बजाया, गुरुजी, गुरुदेव, गुरुदेव। जैसे ही दरवाजा बजाया तो गुरुजी तो नहीं थे, पर गुरु माता थी और माता निकलकर बाहर आ गई। आते से चिल्लाकर बोली, क्या बात है, किससे मिलना है? महाराज हमें गुरुजी से मिलना है। गुरुजी से? हाँ। गुरु माता ने कहा, अरे कहीं रो रहा होगा तेरा गुरु, ना जाने कहां मर रहा होगा। आ गए, गुरुजी से मिलना, निकलो यहां से बाहर। और गुरु माता ने धक्के मारकर उसको निकाला। वो गया, शाम को फिर आया, फिर दरवाजा बजाया। अब गुरु माता नहीं है, गुरुजी आ गया। क्या बात है बेटा? गुरुजी मैं आपसे मिलने आया था, पर सुबह आया था तो आपकी धर्मपत्नी ने मुझे भगा दिया, गाली देकर, अपशब्द कहकर, ताने देकर। आइए अंदर आइए, बैठो। क्या बात है? गुरुजी मैं अपना कर्म पूछने के लिए आया था कि मैंने कौन सा कर्म करा जो मेरा हाथ कटा, पर अपना कर्म मैं बाद में पूछूंगा। पहले गुरुजी मैं सुबह आया था, आपकी धर्मपत्नी ने इतने अपशब्द कहे, आपको इतने ताने दिए, इतनी गालियां दी, मेरा कर्म बाद में बखानना। पहले ये कहो कि आपने कौन सा कर्म करा था जो आपको ऐसी धर्मपत्नी मिली? मेरा कर्म तो बाद में कहना, पहले आपका कर्म कहिए। गुरुजी ने कहा, जिंदगी में पहला व्यक्ति मिला जिसने मुझे अपना कर्म पूछा है। सुन, मैं पूर्व समय में कौवा था और ये मेरी धर्मपत्नी गधी थी। इसके पीठ पर वजन ढो कर एक घाव हो गया था। मैं अपनी चोंच से इस गधी के पीठ पर बैठता और अपनी चोंच से उस घाव को खरोता, ये गधी उचक उचक कर भागती। मुझे बड़ा आनंद आता, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती।
मैं इसके साथ में रहने लगा बहुत समय तक। ये मेरे से पीछा छुड़ाकर हरिद्वार चली गई। मैं ढूंढते ढूंढते इसको हरिद्वार चले गया। फिर ये मिली, फिर मैंने अपनी चोंच से इसको खरोदा। जैसे खरोदा ये गंगा जी में कूद गई। गंगा में कूदी, हम दोनों मर गए। मरने पर ये मेरी धर्म पत्नी बन गई और मैं इसका पति बन गया। पहले मैंने अपनी चोंच से इसको खरोदा था, अब ये अपनी चोंच से मुझे खरोद रही है। बस अंतर इतना है। कर्म का भोग भोग। गुरुजी, अब आपने अपना कर्म कहा, अब मेरा कर्म सुनाइए कि मैंने कौन सा कर्म करा। मैं कभी झूठ नहीं बोला, प्रपंच नहीं करा, मैंने गाली नहीं दी, अपशब्द नहीं कहा, असत्य नहीं बोला, फिर मेरा हाथ क्यों कटा। गुरुजी ने कहा, बेटा सुन, पूर्व समय में तू एक संत था, तू एक साधु था, तू एक तपस्वी, तू एक साधक बनकर आया था। और वन में बैठकर तू तब कर रहा था, तूने भाव प्रकट करा था कि मैं असत्य नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। तूने नियम लिया। एक कसाई गाय को काटने के लिए जा रहा था, गाय हाथ से छूट गई, भाग गई। कसाई ने आकर तुझसे पूछा, तुमने कहीं गाय देखी है? तुमने कहा था, सत्य बोलने का निर्णय लिया था, तुम बोले तो नहीं पर तो तुमने इशारा कर दिया कि गाय डर गई है। कसाई गया, गाय को पकड़ा, काट दिया। जिस कसाई ने गाय को काटा था वही गाय बहू बनी और जिस कसाई ने काटा था वही उसका पति बना। पहले कसाई ने गाय को काटा था, अब गाय ने कसाई को काट दिया और तुमने हाथ का इशारा करा था, इसलिए तुम्हारा हाथ कट गया। कर्म का भोग तो भोगना है। हम किसी कर्म के अनुसार, हम फिर शास्त्र में बहुत सुंदर बात कही है, आप माता पिता से नहीं डरते मत डरो, आप घर के बुजुर्गों से नहीं डरते मत डरो, आप भगवान से नहीं डरते मत डरो, आप काशी विश्वनाथ से नहीं डरते मत डरो, आप गुरु शिष्य से नहीं डरते मत डरो, आप वेद और पुराण से नहीं डरते मत डरो। पर शिव महापुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। महाराज राम जी महाराज ने छुप कर बाली को मारा था, उसी बाली ने कृष्ण अवतार में कृष्ण को छुप कर मार दिया। सीता जी ने एक चिड़िया को पिंजरे में रखा था तो माता जानकी को भी पिंजरे में जाना पड़ा था। कर्म का भोग है, भोगना पड़ता। इसलिए शास्त्र कहता है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू छुप नहीं पाएगा, तू छुप नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। आप छुप नहीं सकते उस परमात्मा से। भगवान सम्मान, भगवान सामने। कर्म का भोग मनुष्य को भोगना है। हम प्रगटे हैं, हम जन्म। एक तो भजन करना हमारी मूलता है। माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी। भगवान से प्रार्थना करी थी, भगवान इस गर्भ की कैद से मुझे बाहर निकाल दे, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। और जैसे ही गर्भ से निकला, मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। और भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी उलझन आती है बार बार। जिम में बैठे तब कोई नहीं आएगा, थोड़ी देर भगवान का भजन करने बैठ जाओ, थोड़ी देर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने बैठ जाओ, थोड़ी देर भगवान का श्रृंगार करने बैठ जाओ। उतनी देर में सब तुम्हारे मुख से अपशब्द निकला और तुम्हारा करा धरा सारा व्रत समाप्त। सब सोचो, जब भी व्रत करना, विक्रम और बेताल को याद करना कि हमारे मुंह से अपशब्द ना निकले, हमारे मुख से अपशब्द, हमारे मुख से ताने ना निकले, हमारे मुख से हम किसी के लिए आड़ा टेढ़ा ना बोले। क्यों करें? जितना कर सकते हो स्मरण करें। 2 कारण मानव के शरीर के हैं महाराज। एक तो हमारा जन्म हुआ है भगवान का भजन करने के लिए, और दूसरा हमारा जन्म हुआ है 84 लाख योनियों में जो हम कर्म कर कर आए हैं, उस कर्म का भोग भोगने के लिए मनुष्य की देह प्राप्त हुआ है। मनुष्य मानव का शरीर है। शास्त्र कह रहा है, भगवान देव ऋषि नारद तप करने के लिए बैठे, साधना।
और भगवान देव ऋषि नारद तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। इंद्रदेव को बड़ी चिंता लगी। इंद्रदेव को लगा कि नारद तप कर कर इंद्र का आसन प्राप्त ना कर लें, तो इंद्रदेव ने जाकर उनकी समाधि को तोड़ना चाहा। हर तरह से प्रयास करा कि कैसे भी बस नारद की समाधि टूट जाए। किसी भी तरह से नारद समाधि से टूटे, पूरा प्रयास करा पर नारद जी महाराज की समाधि नहीं टूटी। अंत में कामदेव को भेजा, कामदेव भी नारद की समाधि को तोड़ नहीं टूटा। यदि आपका विश्वास प्रबल है, भरोसा प्रखर है, तो दुनिया में कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। अगर भरोसा प्रखर है तो विश्वास प्रबल है। पर सबसे कठिन बात तो यही है ना कि विश्वास हो कहां से, कहां से विश्वास हो? ईमानदारी से बोलना। घर में दो होती हैं, एक सास एक बहू। यहां पर बैठी भी होंगी, सास भी बैठी है, बहुएं भी बैठी है। दोनों में सबसे ज्यादा विश्वास किसके मन में होता है? जल्दी उत्तर दो, हैदराबाद की जीजिए। किसको? सास को विश्वास ज्यादा होता है। कारण उसका एक कारण है, सास उस लड़की को जानती नहीं है, सास उस बच्ची को पहचानती नहीं है जिसके साथ अपने बेटे का विवाह कर रही है। वो तो एक बार देखने गई थी, मुलाकात हुई, मिल गई, अच्छी लगी, बेटे के लिए पक्की कर दी। और पहली मुलाकात में सास अपनी उस लड़की को जिसको जानती नहीं, पहचानती नहीं, पहली मुलाकात में उसको अंगूठी देकर आ जाती है। पहली मुलाकात में उसको कुछ ना कुछ देकर आती है। 1000 रुपए, 500 रुपए, जो कभी अपनी देवरानी जेठानी को चवन्नी नहीं दे, वो एक अनायास लड़की को एक अंगूठी देकर आ जाती है सोने की। विचार करिए, सास का विश्वास देखना कितना प्रबल है। वो अंगूठी देकर, और शादी नहीं होती उससे पहले सास अपनी रकम तुड़वा के नए नए नेकलेस, हार सब बनवा के उस लड़की को दे देती है। अभी तो शादी नहीं हुई है, और खुद भले कैसी भी साड़ी पहने पर 5-5, 10-10 हजार की साड़ी बहू को पहले ही पहुंचा देती है। यहां तक कि उसके तैयार होने का डब्बा भी, उसके पाँव की चप्पल भी, उसके हाथ की चूड़ियों का नाप, उसको सब देख कर आता है। उस लड़की को पहचानती नहीं है, जानती नहीं, पर अपने लड़के के लिए उसको पसंद करा, तो उसका विश्वास देखो एक माँ का, वो अपना सर्वस्व उस लड़की को निछावर कर देती है। और वो लड़की जब विवाह कर कर घर में आती है, पहली विदाई में जब मायके वापिस जाती है, तो अपनी अलमारी में ताला लगाकर चाबी पर्स में डालकर ले जाती है। सास ने इतना विश्वास करा, सर्वस्व बहू को दे दिया। सास ने इतना विश्वास करा, सब कुछ बहू को प्रदान कर दिया, और बहू ने उसी समय ताला लगाकर चाबी को पर्स में डालकर अपने मायके लेकर चली गई। अगर बहू उसी चाबी को अपनी मम्मी को देकर जाती और कहती, माँ ये चाबी संभालो, मैं जा रही हूँ, आऊंगी तब ले लूंगी, तो सास का हृदय और चौगना बढ़ जाता कि मेरी बहू ने मुझ पर विश्वास करा है। भरोसो दृढ़ इन चरण न केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाबिन, सब जग माही अंधेरो। अगर विश्वास है तो शिव, और विश्वास नहीं तो शिव भी नहीं। भरोसा तो हो, दृढ़ता तो हो, महाराज यशोदा जी की मां, भगवान कृष्ण की नानी, क्या नाम था उनका? अरे कोई कह रहा था हैदराबाद में तो खूब भागवत होती है, बोलो तो सही जल्दी से। क्या नाम था भगवान कृष्ण की नानी का? यशोदा की माँ पाटला देवी। क्या नाम है? पाटला देवी। यशोदा जी के घर में जब औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, पाटला देवी को बड़ा दुख था। मेरी सारी लड़कियों के यहाँ औलाद है, संतान है, पर मेरी यशोदा के यहाँ नहीं, मेरी यशोदा के यहाँ पुत्र नहीं, संतान नहीं। सबसे विनती करी। एक दिन कुछ संतों से निवेदन करा यमुना जी के घाट पर। संतों ने कहा चिंता मत करो, श्रावण की पूर्णिमा के दिन अगर तुम्हारी बेटी और दामाद ब्राह्मण को भोजन करावे, खीर मालपुआ खिलावे, तो उनके घर में औलाद जरूर होगी।
और महाराज श्रावण की पूर्णिमा के दिन नंद बाबा और यशोदा जी ने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, सब भोजन कर रहे थे। नंद बाबा ने उनको भोजन परोसा। उसके बाद में यशोदा जी भी खीर परोसने के लिए आई। और यशोदा जी जब खीर परोसने के लिए आई, हाथ में चुड़ला पहनी, पांव पैजनिया पहनी, कमर करधनिया पहनी, और इतना घूंघट यशोदा जी करी थी। कितना? इतना। पहले की माताएं करती थी इतना। धीरे धीरे अब तो बहुएं इतना घूंघट 2 बार करती हैं। एक बार विवाह कर कर आती हैं तब, क्योंकि सोने की रकम मिलती मुंह दिखाई। और बहुएं दूसरी बार इतना घूंघट जब करती है जब घर में कोई बुढ़ा बुढ़ी। यशोदा जी ने इतना पल्लू कर लिया। और यशोदा जी खीर मालपुआ परोसने के लिए गई। और यशोदा जी जब खीर मालपुआ परोसने के लिए जैसे ही गई, यशोदा जी का पल्लू था, खीर परोसी, ब्राह्मण लोगों ने खीर खाई। ब्राह्मणों ने आपस में बात करा, नंद बाबा की दाढ़ी सफेद है, बाल सफेद हैं, ये तो नंद बाबा के छोरे की बहू दिख रही है, इतनी रकम पहनी हुई है। तो तुरंत सारे के सारे ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। अब जैसे ही बोला पुत्र भव, तो यशोदा जी ने पल्लू ऊंचा कर दिया। जैसे ही ऊंचा करे तो बाबा उन्हें एक दूसरे को कोनी मार के कहा, इसका भी बाल धोला है, इसका भी बाल सफेद, ये भी बूढ़ी है। इतने में नंद बाबा ने कहा, बाबा मेरी उम्र 60 की और मेरी पत्नी 55 की, और तुम आशीर्वाद दे रहे हो, पुत्र होने का कहां से होगा? संत कहते कहीं से भी आएगा पर आएगा। और वही हुआ। यशोदा जी के घर में जब संतान हुई, इतना विश्वास था पाटला देवी को, ये विश्वास की कथा है, इतना विश्वास था पाटला देवी को। और भरोसा देखिए, और उसी समय पाटला देवी ने पत्र भेजा, बेटी तेरे घर में लाला हो गया, मुझे दिखाने नहीं लाई मेरे नवासे को, मेरे नाती को लेकर। यशोदा जी लेकर चली। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची और जैसे ही पाटला देवी ने कहा, बेटी छोरा तो दिखा। अब पल्लू में ढका हुआ था कन्हैया, अब जैसे ही दिखाने को कहा, जैसे ही पल्लू हटाया तो पाटला देवी हाथ में जल लेकर खड़ी थी। जब पहली बार बेटी बच्चे को लेकर आती है तो जल उतारते हैं, तिलक करते हैं, तो वो जल लेकर खड़ी थी। उसने जैसे ही कन्हैया का दर्शन करा, जल का पात्र तो नीचे रख दिया, और नीचे रखकर सिर पे पल्लू लेकर नानी ने तुरंत पूछा, यशोदा पहले ये बता, ये तेरी औलाद? ये तेरी औलाद? यशोदा जी बोली, और किसकी है? अरे तू गोरी, नंद बाबा गोरे, ये कोयले की खदान कहां से आया? यशोदा जी बोली, माँ ये मेरा। तो ये इतना काला कैसे? यशोदा जी बोली, क्या करूं माँ, आधी रात को हुआ था, पूरा अंधेरा चिपक गया। करे सारी कथा कही, पर पाटला देवी का मन स्थिर था। उनने कहा, तू बात खत्म कर, छोरे को मुझे दे। अब बेटी का विश्वास देखना, एक बेटी का विश्वास देखना। ला मेरे को दे बेटे को। और बेटे को लिया, लहंगा 36 कली का ऊंचा किया, छोरे को पांव पे सुलाया कन्हैया को। कन्हैया का सिर नानी के पांव में और चरण नानी की छाती पर, और जो जैतून का तेल लेके घिसने पड़ी, कन्हैया को ऐसा घिसा, ऐसा घिसा। कन्हैया मन में सोचे, रही नानी नीचे से ऊपर तलक काला जैतून के तेल से कुछ नहीं होने वाला। क्या घिस? सत्य बताओ, माँ बेटी के बेटे को ज्यादा घिसती है कि बहू के बेटे को ज्यादा घिसती है? अरे बोलो जम के। बहू के बेटे को ज्यादा नहीं घिसती। क्यों? जब जब सास बहू के बेटे को घिसने बैठती है, उसी समय पर पास में बहू खड़ी रहती है, और बहू को लगता है मेरी मम्मी ना जाने इनको घिसना आता कि नहीं आता, क्योंकि बहू को इतना विश्वास नहीं है। तो बहू वही पास में, मम्मी जरा धीरे, मम्मी जरा धीरे। इतने में मम्मी उठा के दे ले, तू ही कर ले, इधर ले। औलाद हमने तो जैसे बच्चे ही पैदा नहीं करे, हमने तो कहीं पाले ही, तू रख ले। और एक माँ बेटी के बेटे को जब उसने बैठती है तो बेटी देखती है, कुछ नहीं बोलती, वो तो और जापा का लड्डू खाती, वो तो लड्डू खाए, क्योंकि उसको विश्वास है कि मेरी माँ ने जब मुझे पाल पोस कर बड़ा करा तो मेरे बेटे को भी बड़ा कर सकती है। इसको भरोसा कहते हैं, इसको दृढ़ता कहते हैं, इसको विश्वास कहते हैं। ऐसा विश्वास शिव के प्रति होना चाहिए कि हम अनायास आप जो कुछ कर रहे हैं सब शंकर ही करा रहा है, सब शिव पर छोड़ दो। अगर रोग है, बीमारी है, तकलीफ है, कष्ट है, दुख है, दरिद्रता, कुछ भी आए, शिव को समर्पित कर दो, वही सब कुछ करेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा
काल का। शंकर सर्वस्व है, शंकर का विश्वास सर्वस्वता होना चाहिए। सहज नारद जी ने तप नहीं छोड़ा, नारद जी ने साधना नहीं छोड़ी, नारद जी नहीं छोड़े। विश्वास प्रबल था। आखिरी में कामदेव भी हार गया, तब नारद जीत गए, जीते। और सबसे पहले जीत कर नारद जी पहुंचे हैं शंकर जी के पास में। बच्चों की आदत रहती है, जो बच्चा अच्छे नंबर से पास होता है वो सबसे पहले सप्लीमेंट्री वाले या फेल होने वाले के घर जाता है और जाके आंटी को धोख लगाता है, आंटी जी जय श्री कृष्ण। आंटी जी 92%। अब ये तो के चले गया और आंटी ने फिर अपने छोरे को मोगरी से युद्ध होया। देख ले, दोनों का एक ही स्कूल, एक ही ट्यूशन, और उसका परसेंट देख ले और तेरा परसेंट देख ले, देख ले। अब भगवान नारद जी सबसे पहले गए तो शंकर जी क्या गए, क्योंकि कामदेव को नारद ने जीता था। शंकर जी कामदेव को जीते थे क्या? नहीं, शंकर ने काम को नहीं जीता और नारद जी ने काम को जीता। इसलिए नारद जी सबसे पहले शिव के पास में पहुंचे और भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचकर कहा हर हर महा। अच्छा जम के बोलो देव। हो सकता है उसको देव सुनाई जाएगा तो आराम से गाड़ी बंगला बहुत कुछ दे देगा, इसलिए हर हर देव। धीरे तो बोलना ही नहीं चाहिए। सारे देवी देवता अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं, सबसे ऊंचा बैठता है तो महादेव बैठता है कैलाश पे, सबसे ऊंचा और ऊंचा इतने ऊपर बैठता है, और जो ऊंचा बैठता है वो ऊंचा सुनता है। जो ऊंचा, तुम भी फ्लाइट में अगर जब जाओ ना तो जितनी ऊंची ऊंची फ्लाइट चली जाती है उतना ही कान तेज तेज बोलना पड़ता है। जो ऊंचा बैठता है ऊंचा सुनता है, इसलिए आवाज अच्छी दमदारी से निकलना चाहिए। दोनों हाथ उठाकर हर हर, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे में तो भगवान शंकर कह देगा मना कर रही मत आना। भगवान अब भगवान बोले आओ नारद, कैसे आना हुआ, बैठिए, बैठो। नारद जी महाराज बैठे और बैठते इस नारद जी महाराज ने एक ही शब्द कहा, शिव आप काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता। मैंने जीता काम को, आप नहीं जीते, आप नहीं जीत पाए हो, मैंने कामदेव कौन है? शंकर भगवान का साड़ू भाई। रति काम से भी आई थी, सती शिव से भी आई थी। अब ईमानदारी से बोलो, शंकर जैसी रिश्तेदारी दुनिया में कोई नहीं निभा सकता, कोई भी। वो जो नाती पंक्ति तक संबंध निभा रहा है, नाती पंक्ति। जिसके हृदय में प्रेम होता है वही संबंध निभाए जाते हैं। जिसके अंदर प्रेम होगा वो लंबे से लंबा संबंध भी निभा सकता है, और जिसमें प्रेम की कमी होगी तो वो अपने घर के संबंध को भी नहीं निभा पाता है। संबंध निभाना बहुत कठिन है। प्रेम और करुणा के बल पर, वात्सल्यता के बल पर, स्नेह के बल पर संबंध निभ सकता है। एक संबंध निभाया माता लक्ष्मी ने। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा देवी, क्या नाम था? ज्येष्ठा देवी, जिसको लोग दरिद्रता कहते हैं। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा देवी, जिसको लोग दरिद्रता कहते हैं, वो भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा चाहती थी।
बहुत प्रेम करती थी। पर भगवान विष्णु ज्येष्ठा को नहीं चाहते थे। किसको चाहते थे? लक्ष्मी। भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। लक्ष्मी जी नारायण से बोली, आप मेरी मां से बात करें। लक्ष्मी जी की मां का नाम क्या था? नारायण माता ख्याति के पास में पहुंचे और नारायण ने माता ख्याति से निवेदन करा, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। तो ज्येष्ठा पीछे से सुन रही थी, तो ज्येष्ठा को लगा हो सकता नारायण मेरा विवाह प्रस्ताव लेकर आए। और ज्येष्ठा ने तुरंत आकर माता ख्याति से कह दिया, मां मैं विवाह के लिए तैयार हूं। नारायण ने हाथ जोड़कर ख्याति देवी से कहा, मैं ज्येष्ठा से विवाह नहीं करना चाहता, मैं तो लक्ष्मी से विवाह करना चाहता हूं। ख्याति के सामने जो शब्द कहे गए वो क्रोध में लाल हो गई। ज्येष्ठा अंदर चली गई। भगवान ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। लक्ष्मी जी बोली, पहले मेरी बहन कुंवारी है, बड़ी बहन बैठी रहे और छोटी की शादी हो जाए तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे। पहले मेरी बहन की शादी हो दो, फिर मैं शादी करूंगा। भगवान नारायण ने सोचा अब इसकी शादी पहले करूं, तो भगवान नारायण ने उसी समय पर दुस्साह मुनि को बुलाया। कौन से मुनि? दुस्साह। और दुस्साह मुनि को बुलाकर कहा, दुस्साह जी आप जाइए और ख्याति देवी से ज्येष्ठा देवी का हाथ मांग लीजिए। तो दुस्साह मुनि बोले, मैंने तो संकल्प लिया है कि मैं कुंवारा रहूंगा, मैं शादी वादी नहीं कर सकता, मैं तो संत, मैं साधु, मैं सन्यासी, मैं तपस्वी, मैं साधक, मैं उपासक, मैं विवाह नहीं करूंगा। अरे जाओ निवेदन करो, पहले कन्या तो देखो कितनी सुंदर है, फिर तुम्हारा निर्णय लेना। जो ख्याति देवी के पास में जाकर दुस्साह मुनि ने जो ज्येष्ठा को देखा, बिल्कुल लक्ष्मी जैसी सुंदर, लक्ष्मी जैसा प्रतिबिंब, लक्ष्मी जैसा स्वरूप, और विवाह के लिए उसी समय दुस्साह मुनि ने हाँ भर दिया और दुस्साह जी का विवाह उस ज्येष्ठा के साथ हो गया। अब दुस्साह मुनि ज्येष्ठा को लेकर चले, इधर नारायण का विवाह लक्ष्मी के साथ। जैसे ही चले, दुस्साह मुनि अपने आश्रम में लेकर जा रहे थे। आश्रम में यज्ञ हो रहा था। ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम लक्ष्मणे स्वाहा। यज्ञ की आवाज सुनते से उसी समय पर दरिद्रता ज्येष्ठा बाहर निकल गई, भाग गई। क्योंकि जिसकी यहाँ पूजन होता है, पाठ होता है, यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, भगवत नाम का जाप होता है, जिसकी यहाँ दिया बत्ती लगती है, धूप बत्ती लगती है, भगवान पूजन पाठ होता है, उसके घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, उसके घर में कभी ज्येष्ठा नहीं आती। ज्येष्ठा भागी और भागकर पीपल के पेड़ के नीचे ज्येष्ठा देवी जाकर बैठ गई, लक्ष्मी जी की बड़ी बड़ी। इसलिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कहते हैं पीपल का पेड़ घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे दरिद्रता बैठी थी ज्येष्ठा, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन। जाकर बैठ, अब जैसे पीपल के पेड़ के नीचे ज्येष्ठा देवी जाकर बैठी, दरिद्रता जाकर बैठी। दुस्साह मुनि ने कहा, चलो अंदर, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, पहले यज्ञ बंद करवाओ, पूजन बंद करवाओ, पाठ बंद करवाओ, अनुष्ठान बंद करवाओ। जिसके घर में अनुष्ठान पूजन पाठ सब बंद हो जाते हैं, मैं वहां जाती हूँ, बंद करवाओ। अब वो तो बंद होंगे नहीं। दुस्साह मुनि दुर्वासा जी के पास में कर निवेदन करा, मेरी पत्नी को लेकर कहाँ जाऊं, आप बताइए, मैं बड़ा दुखी हो गया हूं, मैं बड़ा कष्ट में हूं, आप निवेदन है, आप कुछ करिए, आप कुछ करिए। भगवान लक्ष्मी जी ने उसी समय नारायण से कहा, मेरी बहन के गए बहुत दिन हो गए, एक बार मिलने तो चलो मेरी बहन से। भगवान ने कहा, चल। मिठाई का डब्बा ले लिया, आप किसी के मिलने जाओगे तो क्या लेके जाओगे? मिठाई लेकर जाओगे ना, मिठाई का डब्बा। और लक्ष्मी जी और नारायण दोनों पहुंचे। पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रता बैठी थी, ज्येष्ठा बैठी। ले लक्ष्मी जी ने विनती कर कर दीदी को मिठाई दी। जैसे ही मिठाई का डब्बा दिया, ज्येष्ठा देवी ने लात मार कर फेंक दिया। लक्ष्मी ये क्या है? लक्ष्मी कहती मिठाई। तुझे मालूम नहीं मैं मीठा नहीं खाती? किसके लिए लाई है? तुम्हारे लिए। तो तुझे मालूम नहीं मैं मीठा नहीं खाती? लक्ष्मी जी बोली, मुझे मालूम है जीजी कि तू खट्टा और तीखा खाती है, तू खट्टा और तीखा खाती है।
पर मैंने सोचा विवाह होने के बाद हो सकता है तुझे मीठा प्रिय लगता हो, इसलिए मैं लेकर आ गई। तूने मेरा अपमान करा है लक्ष्मी, मेरे लिए लाना था तो खट्टा और तीखा लाना था, और तू लेकर आई तो मेरे लिए मिठाई लेकर आती है। लात मार कर फेंक दिया उस मिठाई। महाराज आज भी हमारे हिंदू धर्म की रीति है कि दुकान के बाहर, घर के बाहर नींबू मिर्ची टांगा जाता है। अभी तक दुनिया के लोगों को नहीं मालूम कि क्यों टांगते, बस कहते हैं नजर के लिए टांगते। नजर के लिए नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, वो नींबू मिर्ची दरवाजे पर टांगा जाता है और मिठाई का डब्बा फ्रिज के अंदर रसोई घर में रखा जाता है। उसका कारण केवल इतना सा है कि लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन प्रतिदिन रोज का नियम है, ये दोनों निकलती हैं, हर एक के दरवाजे के बाहर से निकलती हैं। लक्ष्मी को जब भूख लगती है तो मिठाई खाने के लिए अंदर आती है तो रसोई घर तक चली जाती है, और ज्येष्ठा देवी को जब भूख लगती है तो वो आने का प्रयास करती है। जिसके घर के अंदर नींबू मिर्ची रखा रहता है तो दरिद्रता घर में चली जाती है, और जिसके दरवाजे पर टंगा रहता है तो दरवाजे से खाकर ज्येष्ठा बाहर की बाहर चली जाती है, दरिद्रता बाहर की बाहर निकल जाती है। महाराज 4 चीजें बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। कितनी चीजें? जम के बोलो जरा। 4 चीजें शिव महापुराण की कथा कहती है, 4 चीजें बेटी की विदाई में नहीं दे सकते। पहली झाड़ू, दूसरी सुई, तीसरी चलनी छन्नी, और चौथे नंबर पर अचार की बरनी। क्या नहीं देते? अचार की बरनी। 4 चीजें नहीं देते। एक आजकल का फैशन हो गया कि बेटी के घर अचार भेज दो, पर जिस बेटी के घर में अचार जाएगा बेटी 3 तरह से दुखी रहेगी, या तो तन से, या मन से, या धन से। उसको कष्ट रहेगा। 3 तरह से बेटी तकलीफ में रहेगी। अगर बेटियों को अचार प्रिय, और संधियों को भी समझना चाहिए। तुरंत कह देते बेटी तेरी मम्मी के हाथ का अचार अच्छा लगता है, अब मम्मी के हाथ का अचार तो बेटी ने सोचा ससुर के लिए बनवा के ले गई। अब वो ले तो गई, पर तो उसको सोचो, शिव महापुराण सुनो तो सही शास्त्र क्या कह रहा है, क्योंकि ज्येष्ठा देवी का निवास खट्टे और तीखे में होता है। इसलिए बेटी से कह दो बेटी तुम्हारी मर्जी पड़े, ये पैसे ले लो, 1000-2000 तुम अचार डाल लो या किसी के यहाँ से लिया। हमारे यहाँ खूब खाओ, डट के खाओ, अच्छे से खाओ, ससुर को यहीं भेज दो, हम यहाँ खिला देंगे, पर हम अचार की बरनी नहीं देंगे, क्योंकि ये 4 चीजें जीवन को नरक बना देती है। बेटी के घर को झाड़ू नहीं दी जाती, दूसरे नंबर पर बोलते जाओ जम के, सुई नहीं दी जाती, तीसरे नंबर पर चलनी नहीं दी जाती, चौथे नंबर पर अचार की बरनी नहीं दी जाती। अचार नहीं दिया जाता बेटा। खट्टा और तीखा बेटी के घर में नहीं होना चाहिए। मिठाई दीजिए, ड्राई फ्रूट्स दीजिए, फल दीजिए, बहुत कुछ दो बेटी को, पर ये 4 चीजें ना दीजिए। सुखी रहे, बेटियां जीवन का आनंद पाएं। ज्येष्ठा बेटी है पीपल के पेड़ के नीचे। ज्येष्ठा इतने में लक्ष्मी ने नारायण से कहा, प्रभु मेरी बड़ी बहन बैठी है इस पीपल के नीचे, आप कृपा करिए, आप भी तो पीपल के नीचे आए हो, करुणा करिए। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी तो चिंता मत कर, इस पीपल के पेड़ के नीचे जो भी दिया लगाएगा, जल सींचेगा, पूजन करेगा, पाठ करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण हो। पर ये ज्येष्ठा का निवास पीपल के पेड़ के नीचे है, इसलिए पीपल का वृक्ष घर में निश्चित नहीं होगा। और सुनो, इतने में लक्ष्मी को आ गया क्रोध, ज्येष्ठा को आ गया क्रोध, और दरिद्रता उठकर बोली, वाह नारायण वाह, तुम अपनी अपनी कह रहे हो कि इसके नीचे तुम रहोगे, इसके नीचे तुम्हारा निवास होगा, मैं कहां जाऊंगी? भगवान ने कहा, क्या चाहती है? ज्येष्ठा देवी दरिद्रता ने कहा, 7 दिन में से 1 दिन मेरा पीपल के पेड़ के नीचे वास। भगवान ने कहा, रविवार का दिन तुझे देता हूं। रविवार के दिन ज्येष्ठा दरिद्रता तो पीपल के पेड़ के नीचे रहेगी, और यदि कोई आया और यहां आकर खाली हाथ अगर आ गया और पीपल के पेड़ के नीचे खाली हाथ आकर अगर वापस जाएगा तो तू उसके घर में प्रवेश करेगी। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में रविवार के दिन पीपल की पूजन वर्जित है।
केवल एक। और शनिवार के दिन भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ पीपल के पेड़ के नीचे आए थे, इसलिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है महाराज। लक्ष्मी की महाराज शास्त्र कर है, धरित्रता देवी रविवार को वह निवास रहेगी। इतने में दुस्साह मुनि ने दुर्वासा जी से पूछा, मेरी पत्नी को कहाँ लेकर जाऊं? उसको कहीं तो ले जाना पड़ेगा, मेरी शादी हुई है, वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठी है। दुर्वासा जी ने कहा, एक काम करो दुस्साह जी, जिसके घर में पूजन पाठ नहीं होती, अनुष्ठान नहीं होता, उसके घर में तुम दरिद्रता को ले जाओ। जो नारी दोपहर में सोती हो उसके घर में दरिद्रता को ले जाओ। जिसके घर में झूठे बर्तन रात भर रखे रहते हो उसके घर में तुम दरिद्रता को ले जाओ। जो दरवाजे पर बैठकर नारी अगर बाल को ऊंच रही हो और दरवाजे पर केश पड़े हो उसके घर में तुम दरिद्रता को ले जाओ। जिसके घर में कांटेदार पौधे लगे हो उसके घर में तुम दरिद्रता को ले जाओ। दरिद्रता का प्रवेश महाराज सहजता नहीं है, आज विश्वास की सहजता। शिव महापुराण करिए भरोसो दृढ़ चरणन के, विश्वास की सहजता, विश्वास। भगवान शंकर जैसा संबंध दुनिया में कोई नहीं निभा सकता साहब। उसके बराबर के संबंध निभाना बहुत कठिन है, बहुत संबंध निभाता, बहुत। इसलिए सरल है, सहज है, मस्ती में रहता है, अपनी मस्ती। शीश गंगा की धार गले सर्पों का हार महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार गले, सब गाइए। भोले कैसे करूं तेरी सेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। भाव से दोनों हाथों से अलमस्त होकर जल चढ़ाऊं तो झूठा, दूध चढ़ाऊं तो झूठा, फूल चढ़ाऊं, अरे बोले तो चढ़ाऊं क्या। और मनुष्य भी झूठ का पुतला, मनुष्य चढ़े सो चढ़े कैसे, समर्पण हो तो हो कैसे। नारद जी शिव जी से बोले, शंकर भगवान को क्रोध नहीं आया कि आप नहीं जीते पर मैंने जीता। आप नहीं जीता है, मैंने जीता। मॉनिटर बेटा, आप नहीं जीते, जीता मैंने। अब शंकर भगवान से कोई पूछे कि तुमने कामदेव को क्यों नहीं जीता, कामदेव ने समाधि तोड़ दी तुम्हारी, तुम दृढ़ थे, विश्वास में तुम्हारी प्रबलता थी, तो तुम्हें तोड़ना नहीं था समाधि, तुम क्यों तोड़े हो। शंकर भगवान से पूछा एक बार पार्वती जी ने, देखो तुम्हारी यहाँ पर शान समाप्त हो रही है, ये क्या कह रहे हैं देव ऋषि नारद कि आपने काम को नहीं जीता।
भगवान बोले कोई बात नहीं, बोलने दो, बोलने वाला कुछ भी बोले, अपने कोई टेंशन, कितना ही बोले, बोलने वाला बोले बोले तो अपने क्या करें, बोले बोले बोले। ध्यान दीजिएगा, एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां अपनी ओर जाती है कि आप कैसे हैं। आपका समर्पण कैसा है। एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसने एक गुलाब के फूल को देखा, कितना सुंदर गुलाब का फूल है, इतना सुंदर, पर इसमें कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। और आगे गया, कोयल कूक रही थी, कितनी सुंदर कोयल बोलती है, पर काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। समुद्र का जल देखा, कितना सुंदर पानी, कितना सुंदर, पर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। इतने में समुद्र का जल, कोयल, गुलाब का फूल, तीनों ने मिलकर कहा, रे मनुष्य, तुझ में दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा हो। पूरी जिंदगी तेने बुराई ढूंढने में निकाल, वो ऐसा वो वैसा, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अरे बोले बोले महाराज, पार्वती जी ने पूछा, प्रभु यहाँ पर आपकी शान खराब हो रही है, आपने कामदेव की समाधि, कामदेव ने आपकी समाधि को तोड़ा क्यों। शंकर भगवान कहते हैं, बस पार्वती यही तो समझाना मुश्किल है। अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूं तो क्या पति हमारी नहीं सुने, और अगर मैं दूसरे की सुन लूं तो क्या दूसरे की सुने। अब ईमानदारी से बोलो पार्वती, तुम सती बनकर जन्मी थी, तुम्हारी एक बहन थी रति, रति कामदेव से भी आई थी, तुम मुझसे भी आई थी। अब जब मेरा साड़ू भाई आएगा, तुम्हारी बहन का पति जब आएगा, और अगर मैं खड़े होकर उसका आदर नहीं करूंगा तो ईमानदारी से बोलो बाद में तुम कहोगे कि नहीं कहोगे कि मेरी बहन का भाई आया और तुम ऑफिस से नहीं आए। मेरी बहन का पति आया और तुम उससे बात नहीं करो। होता है ना आपके साथ में भी कई बार, अगर मालूम पड़े पति अपने काम में लगा, लैपटॉप में लगा हुआ, काम में लगा हुआ, और बहन का पति आ गया और नहीं आदर करे, नहीं मिले तो बुरा लगे कि नहीं लगे। बोलो सॉरी। अब शंकर भगवान तो संबंध निभाने वाले, रिश्तेदारी निभाने वाली, शिव जैसी रिश्तेदारी दुनिया में कोई नहीं निभाएगा। जैसे ही कामदेव आया, शंकर भगवान ने नेत्र खोल दिया, नेत्र खोला, समाधि टूट गई। पर इस नारद जी को कौन समझाए कि तू संबंध क्या निभाएगा जो शिव निभा सकता है। शंकर जैसा संबंध निभाने वाला भी कोई चाहिए, निभाया संबंध निभाता। और समाधि इसलिए, समाधि टूटने का कारण ही केवल यही है। नारद जी, भगवान शिव कह रहे हैं देव ऋषि नारद से, निवेदन है, आपने मुझसे तो कह दिया, पर आप भगवान विष्णु से मत कहना कि मैं जीत गया और शंकर हार गया। मुझसे कहा ठीक है, यहाँ तक बात तो चल जाएगी, पर पूरे स्कूल में मत कहो ये बात कि मेरे अच्छे परसेंट बने और उसके कम बने। बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आपके अच्छे बन गए, तो भी बोलने की जरूरत क्या, क्यों बोलो, बोले क्या महाराज। अब देवऋषि नारद को लगा कि भगवान शंकर का हृदय जल जाएगा, शिव जी का चित्तवृत्ति, और देवऋषि नारद तुरंत उसी समय पर भगवान विष्णु के यहाँ गए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु ने पूछा, नारद जी कैसे आए हो। नारद जी बोले, प्रभु मालूम है आपको, मैंने काम को जीता है जिसको शिव नहीं जीत पाए, जिसको शंकर नहीं जीते उसको मैंने जीता, उसको मैंने जीता। जिसको भोलेनाथ नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता। आपको मालूम है, ठीक है। ओ वाह, भगवान विष्णु ने जैसे ही सुना, सुनते ही भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी आप तो संत हो, आप साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, दुनिया में कोई एक संत ही हो सकता है जो जगत को जीत सकता है, इसलिए आप जीत लिए।
पर आप ये कहो कि शिव नहीं जीते, ये बात अच्छी नहीं है नारद जी। ठीक है, अब जैसे ही देवऋषि नारद गए, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को बुलाया, लक्ष्मी इधर आओ। लक्ष्मी जी बोली, बोलो प्रभु, जाओ वहां से कुंवारी गाय का गोबर लाओ। कुंवारी गाय जानते जो ब्याही ना हो, बच्चिया, कुंवारी गाय का गोबर ला। लक्ष्मी जी ने पूछा गोबर का क्या करना है? जहां नारद जी खड़े थे, बैठे थे, उस जगह पर लीप दो। लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों? भगवान विष्णु बोले वो नारद बैठ कर निंदा कर कर गया है, बुराई कर कर गया है, इसलिए वहां लीप दो, नहीं तो ये बुराई का गुण किसी में भी आ सकता है। वहां लीप दिया जाए, लीपो। ठीक है, पर जैसे ही नारद जी निकले, भगवान विष्णु ने कहा इनको सबक तो देना पड़ेगा। नारायण ने लीला रच दी, आप सब राम कथा में जानते हो। एक पुरी का निर्माण कर दिया जहां का राजा की कन्या का स्वयंवर था, कन्या का स्वयंवर। और भगवान देवऋषि नारद ने वर मांगा भगवान विष्णु से, मेरा वो स्वरूप बना दो जिसमें मेरा हित हो। और नारद जी का कौन सा स्वरूप बनाया था? बंदर। बंदर का स्वरूप क्यों? कारण क्या है? दक्ष प्रजापति का सिर कटा था, तो कौन का सिर लगाया था? जम के बोलो जरा, बकरे का सिर। और यहां नारद जी को किसका मुंह लगाया? बंदर का मुंह। कारण क्या है? उसका कारण केवल एक है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शिव की निंदा करता है, शिव की जो बुराई करता है, शंकर की निंदा करने वाले का जन्म अगला यदि होता है तो पशु का होगा। दक्ष प्रजापति ने निंदा करी थी शिव की, सिर कटा, बकरे का मुंह लगा। नारद जी ने निंदा करी शंकर की, तो उनको बंदर का मुंह लगा। बंदर, याद रखिए, मुख से कभी निंदा ना, बुराई नहीं, निंदा ना करना, बहुत अच्छा बोलो, प्रेम की वाणी, सहजता की वाणी। अब यहां बंदर का मुख लगा, नारद जी को क्रोध आया। जब जल में मुख देखा, भगवान विष्णु को अपशब्द कहा, भगवान विष्णु ने उस समय पर नारद जी को साध लिया। पर नारद का जब अहंकार समाप्त हो गया, तब देवऋषि नारद का जैसे ही अभिमान गया, तब देवऋषि नारद भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं, मुझसे गलती हो गई, अब मैं करूं तो करूं क्या? भगवान विष्णु ने कहा, जिसका तुमने अपमान करा, जिसके लिए तुमने अपशब्द बोला, उसी का भजन तुम चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर करो। कहां पर है चंद्रभागा? जम के बोलो जरा, पंढरपुर। चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर तुम तप करिए। भगवान विष्णु क्यों? जब देवऋषि नारद ने तप किया, साधना में डूब गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब साधना में देवऋषि नारद जब डूब गए, तब भगवान शंकर उनसे मिलने के लिए आए। जब भगवान शंकर मिलने के लिए आए, मिलने जब पहुंचे, इतनी भीड़ थी। भगवान विष्णु शंकर से मिलने के लिए चले, शिव जी जाने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु आप मंदिर में नहीं आओगे? आऊंगा, पर इतनी भीड़ में मैं चलूंगा कैसे? भगवान नारायण ने कहा, आप आइए, मैं आपको लेने दरवाजे पर आता हूं। सबको छोड़कर शंकर भगवान को भगवान विष्णु ने अपने सिर पर बिठा लिया, और नारायण शंकर को सिर पर लेकर मंदिर के अंदर चले। मंदिर में प्रवेश। वहीं चंद्रभागा नदी के तट पर देवऋषि नारद ने भगवान शिव की आराधना करी। आज भी नियम है, चंद्रभागा के नदी के तट पर अगर आप पंढरपुर में कभी जाएं, तो हरि विठ्ठल का दर्शन करने जाएं, तो चंद्रभागा के तट पर चंद्रभागा की बालू रेत से आप शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर अपनी मनोकामना कर कर शंकर पर 3 बार जल, चंद्रभागा नदी के तट का चंद्रभागा का जल अगर समर्पित कर देते हैं, तो व्यक्ति, जिस कन्या का विवाह नहीं होता, जिस लड़के का विवाह नहीं होता, शिवलिंग बनाकर अगर वो जल चढ़ा देता है, उसका विवाह निश्चित हो जाता है। 4 महीने के अंदर संबंध पक्का हो जाता है, विवाह पक्का, विवाह की निश्चित।
दो स्थान है, एक चंद्रभागा नदी का तट और एक शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन करा आप लोगों ने? मान लो ये गोल जलाधार है, ठीक है, ये जल, ये शिवलिंग। तो ये जो जलाधारी है, इस जलाधारी का जल जो नीचे गिरता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन आप लोगों ने देखी होगी। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार, पूरा परिवार इस जलाधारी में। कई लोग कहते हैं कि घर में शंकर जी के लिए गणेश जी भी रखो, तो कार्तिक के भी रखो, तो जगदम्बा पार्वती को भी रखो। नहीं, जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। शंकर का शिवलिंग अगर आपके घर में है, तो भगवान शंकर अगर शिवलिंग विराजमान है, तो पूरा शिव जी का परिवार उस जगह पर है। शंकर भगवान स्वयं शिवलिंग के रूप में, जहां शिवलिंग रखा हुआ है वो गोल जो धारी है, उस गोल धारी को माता पार्वती जी का हस्तकमल कहा गया है। मां उस जगह पर विराजमान है। जिस जगह से जल नीचे गिरता है, उसका राइट भाग में गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान है। जो बीच में एक मोटी सी लाइन है, वो भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। क्या नाम है उसका? अशोक सुंदरी। शंकर भगवान के ऊपर जो टेकी लगती है, टेकी के ऊपर से जो जल नीचे गिरता है, एक एक बूंद जो जल टपकता है, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विशारा, शामलीबारी, दोतली और देव। शंकर भगवान की षडानंद कार्तिक के 6 जो पुत्र के रूप में जन्मे थे, वो लेफ्ट में विराजमान, राइट में श्री गणेश। इसलिए जल चढ़ाने का नियम है हमारा शंकर जी पे। शंकर जी पे जब जल चढ़ाया जाता है, तो जहां से पानी जल नीचे आता है, उसके राइट हैंड में पहले थोड़ा सा जल छोड़ना चाहिए, फिर लेफ्ट हैंड में छोड़ा जाता है, फिर शंकर जी की कटी भाग पर जहां जलाधारी है उस पर जल छोड़ा जाता है। उसके बाद में शंकर भगवान का जो जल नीचे टपकता है, उस जगह पर जल छोड़ा जाता है। उसके बाद में शंकर जी के शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है, तब शंकर जी उस जल को स्वीकृत करते हैं। जैसे बेलपत्र चढ़ाई जाती है, जब बेलपत्र चढ़ाई जाती है भगवान शिव को, तो बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र की जो डंडी होती है, इस बेलपत्र की डंडी को शंकर को जब हम समर्पित करते हैं, तो इस डंडी का भाग आप जहां बैठे हो, बैठे हुए स्थान से डंडी का भाग बिल्कुल विपरीत दिशा पर होना चाहिए, बिल्कुल विपरीत दिशा। और जब अंत में शिव मंदिर से वापस निकलें, तो एक बेलपत्री को जल में गीला कर कर शंकर के शिवलिंग पर उसको चिपका कर आना चाहिए। वो क्यों चिपकाई जाती है? हमारे वंश की वृद्धि के लिए, हमारे घर का वंश बढ़े। भगवान शिव त्रिकाल करुणा, भगवान शिव का स्मरण। देवऋषि नारद से कहा आप तप करिए, आप साधना करो। देवऋषि नारद ने तप करा, चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर भगवान शंकर की आराधना कर। देवऋषि भगवान शिव से विनती कर, हे हे दुनिया कुछ भी कहे, देवऋषि नारद का अभिमान गया। शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, साधना कर। हो शास्त्र कहता है, शिव महापुराण वर्णन करती है, प्रत्येक मनुष्य के घर में भगवान की सेवा हो, और जो मूर्ति की हम सेवा करते हैं वो मूर्ति अंदर से ठोस हो। कैसी होना चाहिए? ठोस। मूर्ति पोली नहीं होना चाहिए। जिसके घर की मूर्ति पोली होती है, उसके घर में लक्ष्मी आती है पर टिकती नहीं, घर को पोला कर देती है। मूर्ति ठोस, ज्यादा बड़ी मूर्ति घर के अंदर नहीं होना। फोटो कितना भी बड़ा होगा चल जाएगा, पर मूर्ति, शास्त्र शिव महापुराण कहती है अपने अंगुष्ठ के बराबर ये साइज, इससे बड़ी मूर्ति घर के अंदर नहीं। बस उसकी सेवा हो, उसकी अर्चना, और पोली ना हो, ठोस। अगर आपके घर की मूर्ति मान लो पोली है, मान लिया जाए, तो उसमें ये नहीं कि मूर्ति को बदल दिया जाए, मूर्ति को बदलना नहीं है। उसको मान लो पोली है, तो उसमें कोई मेन मोम कुछ भी उसमें भरवा दी। मूर्ति को ठोस, लकड़ी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, ये घर में पोली हो सकती है,
पर जिस मुहूर्त से आप रोज निवेदन कर रहे हो, रोज अर्चना कर रहे हो, रोज चाकरी कर रहे हो, रोज सेवा कर रहे हो, वो मूर्ति ठोस होना चाहिए। भगवान आनंद में विराजमान हुए, समय आया, भगवान शंकर ने आज सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मदेव को बुलाया और भगवान विष्णु नजदीक में खड़े हुए। भगवान विष्णु के सामने भगवान भूत बावन भूतेश्वर भोलेनाथ ने भगवान ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करिए, सृष्टि का प्रकरण बढ़ाइए। सृष्टि के प्रकरण को बढ़ाया और सृष्टि के प्रकरण को बढ़ाने के लिए जैसे ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मैं सृष्टि तो बना दूंगा, पर सृष्टि बनाना कैसी है वो बताइए, बनाई कैसी है, क्या करा जाए। भगवान शंकर से भगवान विष्णु ने निवेदन करा, भोलेनाथ सृष्टि की रचना होना है और सृष्टि प्रकरण को आगे बढ़ाना है, तो आप बताओ कि सृष्टि बनाई जाए तो कैसे बनाई जाए, आप बताओ। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान शंकर ब्रह्मा जी के सम्मुख में प्रकट हुए और ब्रह्मदेव के सामने भगवान शंकर ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया। कौन से स्वरूप का? अर्धनारीश्वर। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन ब्रह्मा जी को दे रहे हैं। ब्रह्मदेव भगवान ब्रह्मा जी के सामने अगर भगवान ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया तो उस स्वरूप का दर्शन भगवान विष्णु को नहीं हुआ, भगवान विष्णु को दर्शन नहीं हुआ। अर्धनारीश्वर स्वरूप का अगर दर्शन कराया तो केवल भगवान ब्रह्मदेव को। और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी बस ऐसी सृष्टि की रचना करना है, तुमको पुरुष बनाना है और महिला बनाना है, पुरुष बनाओ और माता बनाओ, स्त्री बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, आप जाइए, मैं बना दूंगा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी और ब्रह्मदेव ने ऐसी सृष्टि की रचना करी कि ब्रह्मा जी ने जो अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन करा था कि पुरुष और स्त्री बनाना है, ब्रह्मा जी ने पुरुष और स्त्री बनाने की जगह पुरुष और स्त्री को मिलाकर जन्म दिया, उनको प्रकट कर दिया। अब सृष्टि की रचना में पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर उत्पन्न हो गए। चारों तरफ जब घूम घूम कर देखा तो पुरुष और स्त्री की जगह जो पुरुष और स्त्री अलग अलग प्रकट करना थे, ब्रह्मा जी ने उनको इकट्ठा कर कर प्रकट कर दिया। पूरी सृष्टि किन्नरी किन्नर की हो गई। कौन उत्पन्न हो गए? जम के बोलो जरा, किन्नर। अब पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर हो गए। अब जैसे किन्नर उत्पन्न हुए, किन्नरों को देखा, भगवान विष्णु भगवान शिव के साथ में भ्रमण के लिए पृथ्वी पर जावा है मृत्युलोक में। और मृत्युलोक में जैसे ही आए, आज भगवान विष्णु ने किन्नरों को देखा तो भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मदेव इधर आओ। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु बोलिए क्या बात है, तुमने क्या करा ये? ब्रह्मा जी बोले, आप ही ने बोला था कि सृष्टि बनाओ और आप ही ने अर्धनारीश्वर का दर्शन देकर कहा था पुरुष और स्त्री बनाओ। तो भगवान शंकर बोले, मैंने कहा था कि पुरुष और स्त्री बनाना, तूने दोनों को मिलाकर बना दिया। कभी कभी ऐसी गड़बड़ी हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, हो जाती लोगों से गड़बड़ी। एक सास ने बहू से पूछा, बेटा नई नवेली बहू थी, तुझे कुछ बनाना आता है? हाँ मम्मी, सब आता है। सब बना लेती है? हाँ मम्मी। तो एक काम कर, आइसक्रीम बना। हाँ मम्मी। बहू ने गई, अपनी रेसिपी बुक खोली और निकाल कर 2 लीटर दूध को धीमी आंच में तपा। उसने तपाया, बेकिंग पाउडर डाला, हिला, टॉफी पाउडर डाला, हिलाया, जो भी हो, हमको तो आते नहीं दादा। अब सब डाल डाल के हिलाया, शक्कर डाल। किताब में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। उसने कर दिया वैसे। 2-2.5 घंटे बाद सास फ्रिज को खोलकर पानी पीने गई। जैसे ही गई तो सास ने देखा कि इसमें तो मंदिर का घंटा रखा हुआ है।
सास ने आवाज लगा, बहू बहू, हाँ मम्मी इधर आ, ये फ्रिज में घंटा किसने रखा? मम्मी मैंने। क्यों? किताब में लिखा हुआ था 1 घंटा फ्रिज में रखो। सास माथा ठोकी, अरे ओ पागल, वो जो तूने घोल बनाया था उसको 1 घंटा फ्रिज में रखना था, तू मंदिर का घंटा रख के आ गया। मंदिर का घंटा अब करे सो करे क्या? समझ में आए सो काम हो जाए, नहीं समझ में आए। होते हैं दुनिया के लोग, आज भी बस देखा देखी में चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं कई लोग। हमने कई लोगों को देखा मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो जितने लोग आगे प्रणाम नहीं करते उससे दुगना मंदिर के पीछे प्रणाम करते हैं। आपने भी देखा होगा, परिक्रमा करेंगे मंदिर के पीछे माथा भड़केगी, परिक्रमा करेंगे मंदिर के पीछे दीवार पे माथा टिकाएंगे। क्यों टिकाएंगे भाई? कहाँ लिखा है कि मंदिर के पीछे प्रणाम करो? किस जगह पर लिखा है कि मंदिर के पीछे नमन किया जाए, मंदिर के पीछे प्रणाम किया जाए? कितनी बार भागवत सुनी? बोलो सुनी कि नहीं सुनी? ईमानदारी से बोलो, सुनी ना? पूरी सुनी ना? अच्छी से सुनी? सब कथा याद है आपको? जितनी बोलते हैं भागवत जी की सब याद है। तो एक कथा क्यों भूल जाते हो कि जिस समय जरासंध 13 क्षौणी सेना तैयार कर लेकर आया था अस्थि प्राप्ति के कहने से, तो काल्यावन आया था कि नहीं आया था? उस समय भगवान ने क्या करा था? युद्ध लड़े थे कि युद्ध का मैदान छोड़ के भागे थे? बोलो जम के। युद्ध का मैदान छोड़कर भगवान भागे, युद्ध का मैदान। तो दाऊ जी महाराज ने कृष्ण से पूछा था, कन्हैया ये क्या हो रहा है? कन्हैया कहते फालतू की बात नहीं करना दाऊ दादा, आज तो भगना है। तो दाऊ जी ने कहा मैं भी भागूं? नहीं आप मत भागो, मैं भाग। तो क्यों भाग रहा है? तू क्या इनको मार नहीं सकता? मार सकता हूं। ये जितने सैनिक खड़े हैं ब्राह्मण के कपड़े पहनकर खड़े हैं, इन ब्राह्मणों को मारूंगा श्रेष्ठ नहीं होगा, और मारने को मैं मार दूंगा, पर क्या करूं? ये ब्राह्मण मरने के बाद भी इस काल्यावन को नहीं मार सकता। क्यों? काल्यावन इतना प्रबल वीर है क्या? भगवान कहते हैं अरे दाऊ दादा आप नहीं जान सकते, ये काल्यावन ने इतना धर्म करा, इतना पुण्य करा, इतना सत्कर्म करा, इतना पुण्य, इतना धर्म, इतना सत्कर्म करा है कि इसको मारना उचित नहीं, बहुत कठिन है इसको मारना। तो इसको मार क्यों नहीं रहे? ये मरेगा नहीं क्या? भगवान कहते हैं अगर इसको मारूंगा व्यक्ति तब जाता है जब उसका पुण्य छिन्न हो जाता है, पुण्य समाप्त हो जाता है। तो इसको मारने में दिक्कत क्या है? मार दो। भगवान कहने लगे ऐसे नहीं मरेगा, इसने ब्राह्मणों की सेवा करी है, ब्राह्मणों को भोजन कराया है। काल्यावन ब्राह्मणों की सेवा करता था, इसलिए जरासंध ने कहा था कि ये कृष्ण कैसे मरेगा? तो काल्यावन ने ब्राह्मणों से पूछा था ये मरेगा कैसे? ब्राह्मणों ने कहा इसको मारने का एक ही तरीका है कि ब्राह्मणों को सैनिक के कपड़े पहनाकर युद्ध के मैदान में खड़ा कर दो, ब्राह्मण मरेंगे, ये मर जाएगा। पर भगवान ने उनको मारा, चले ये मरेगा कैसे? इसको मारे कैसे? भगवान ने कहा इसको मारने का एक ही तरीका है, बहुत ध्यान से सुनना। जो क्रम आप लोग एक दूसरे को देखकर करते हो, भागवत क्या कह रही है उसको समझना, बहुत अच्छे से समझना, तो जिंदगी में कभी आप मंदिर के पीछे प्रणाम नहीं करोगे। बहुत ध्यान से भगवान करें, इसका पुण्य बड़ा बहुत सारा है। इसने ब्राह्मणों की सेवा करी, ब्राह्मणों को भोजन कराया, यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, इसने एकादशी के व्रत करे, इसने दान इतना करा है, सर्वत्र सारे व्रत चंद्रायण व्रत तक काल्यावन ने करा था, पर इसका पुण्य इतना प्रबल है, उस पुण्य को समाप्त करना है तो मुझे भागना पड़ेगा। तो भागेगा क्यों? तो भगवान कृष्ण कहते हैं जब मैं भागूंगा तो मेरी ये पीठ देखकर मेरे पीछे पीछे भागेगा, मैं तो नहीं दिखूंगा, मेरी पीठ दिखेगी, और जब मेरी पीठ इसे दिखेगी तो जितना इसने पुण्य करा, जितना इसने दान करा, जितना सत्कर्म करा, जितने व्रत करे, वो सारे के सारे समाप्त होते चले जाएंगे, और जैसे ही ये पुण्य समाप्त होंगे मैं इसको मार दूंगा, फिर मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो मुचकुंद ही इसको मार देगा। याद रखना। तो दाऊ जी ने पूछा था कृष्ण तेरे आगे क्या है और तेरे पीछे क्या है? कृष्ण कहते हैं 33 कोटि देवता के सामने धर्म का निवास होता है और उनकी पीठ पर पीछे अधर्म का निवास होता है। जब व्यक्ति हमारी पीठ को नमन करता है तो उसकी जिंदगी के सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं, सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं।
अब लोगों को कौन समझाए कि परिक्रमा करते हुए पीछे प्रणाम मत करो, पर लोग एक बेचारी बूढ़ी माँ प्रणाम कर परिक्रमा लगा रही थी, थक गई, दीवार पकड़ के खड़ी हो गई, सिर लगा लिया उसने, उसको देखकर दूसरी ने प्रणाम करा, दूसरी को देखकर तीसरी ने प्रणाम करा, तीसरी को देखकर चौथी ने करा, मालूम पड़े पूरा हैदराबाद ही प्रणाम करने लगे। और हैदराबाद तो हैदराबाद, दुनिया के सारे लोग प्रणाम करने लगे। अरे उसको समझो तो सही, शास्त्र के क्या रहा है, शास्त्र वर्णन क्या कर रहा है, कथाओं को सोचो तो सही कि कथा का विस्तार तत्व क्या है। हम क्यों प्रणाम करें? भगवान आगे है कि पीछे? तुम्हारी सास ऐसी बैठी कुर्सी पे और बहू सिर पे पल्लू वल्लू लेके और पीछे जाके सास को धोख लगाए कुर्सी के पीछे, तो सास कहेगी ही नहीं कहेगी कि मैं भूतनी हूं क्या? क्योंकि भूतनी का पांव पीछे रहता है, मैं तो आगे बैठी तो मुझे आगे प्रणाम करके पीछे प्रणाम कर। अब भगवान के आगे धर्म, भगवान के पीछे, बोलो जम के। और अपन सब कहते हैं धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। जब हम रोज कह रहे हैं तो फिर हम समझे क्यों नहीं रहे? हम क्यों नहीं समझ? और बच्चे पूछते हैं और फिर आप जवाब नहीं दे पाते। कल ही ऊपर हमारी भाभी और जीजी वगैरह सब बैठे थे, तो बच्चे पूछते हैं, बच्चों के मन में बहुत प्रश्न आते हैं कि ऐसा क्यों? फिर माँ जवाब दे बच्चों को कि ऐसा क्यों। पीपल की पूजन क्यों करी जाती है? बच्चों को बताओ। रविवार को दिया क्यों नहीं लगा जाता? बच्चों को बताओ। रविवार के दिन तुलसी क्यों नहीं उतारी जाती है? पूछो बच्चों से, बच्चे पूछेंगे, आपको जवाब देना है कि इतवार के दिन तुलसी क्यों नहीं तोड़ी जाती है। क्या कारण है? उसका एक ही कारण है, विश्वामित्र जी जब जनकपुरी में पहुंचे थे, राम जी ने धनुष तोड़ दिया था, सीता से विवाह पक्का हो गया था, बारात को आने में 6 महीना लगा था। आज विश्वामित्र जी जब शालिग्राम जी की पूजन करने बैठे तो राम जी से कहा जाओ तुम फूल लेने जाओ। जैसी सीता प्रणाम करने आई तो विश्वामित्र जी ने कहा दूसरे के बगीचे में तुम मत जाओ, सीता को भेज दो। आज फूल और तुलसी सीता लाएगी। माता सीता जब पुष्प और तुलसी लेने के लिए गई, राम जी की याद में सीता जी तुलसी उतार रही थी। सीता जी का पल्लू उड़ गया, उड़ते से तुलसी पर पड़ गया, पड़ते ही तुलसी का बगीचे में सीता जी आगे बढ़ गई, तुलसी के पत्ते नीचे गिर गए। जैसे पत्ते नीचे गिरे, तुलसी को उतार कर सीता जी लाई, राम जी को दिया, राम जी ने विश्वामित्र जी को दिया, विश्वामित्र जी को दिया तो आज विश्वामित्र जी ने देखा कि तुलसी के दल गीले थे। तुलसी के दल गीले। विश्वामित्र जी ने पूछा तुलसा गीली है, क्या बात है? जानकी जी आप जल के पात्र में लेकर आई हो क्या? हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारा शास्त्र कहता है, पानी की बाल्टी में पानी भरा, कलश के अंदर जल भरा और उसके अंदर तुमने फूल पटक दिया, उसमें तुलसी का दल पटक दिया और उसको ही निकाल कर भगवान को चढ़ाया तो वो निर्माल्य हो गया, तो भगवान को चढ़ाने के लायक नहीं रहता। अगर जल में पड़ा हुआ तुलसी का दल, जल में पड़ा हुआ फूल आपने उसमें से निकाल कर भगवान को समर्पित करा तो वो निर्माल्य हो गया, वो समर्पण के योग्य नहीं है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है डलिया के अंदर भले फूल को आप धो लो, साफ कर लो, तुलसी दल से लो, पर उसको पानी में मत पड़े रहने देना, उसको डलिया में रख लो, किसी पात्र में रख लो, उसमें जल ना हो। वो निर्माल्य की परिभाषा है, निर्माल्य। कई लोगों की आदत है बाल्टी लेके जाते हैं शंकर जी के मंदिर, वहां से फूल तोड़ा बाल्टी में डाल दिया, फूल तोड़ो डाल लिया और वही पानी का फूल निकाल के शंकर को चढ़ाया तो निर्माल्य है, उसका कोई परिभाषा नहीं है, उसकी कोई महत्वता नहीं है। तुम जिंदगी भर चढ़ाओ तो भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं होने वाला, कोई देवता प्रकट नहीं। आज तुलसी का दल गीला है, क्या बात है? ये जल में डाला तो नहीं था? नहीं। तो भगवान विश्वामित्र जी ने तुलसा महारानी से पूछा क्या बात है मां, आज आप गीली क्यों? तुलसी जी के दल ने कहा हम एक साथ पढ़ी, एक साथ बनी, वृद्धि को प्राप्त हुई, पर जानकी जी के वस्त्र से तुलसा के दल जमीन पर गिर गए। वो राम विश्वामित्र जी के हाथ में नहीं आए, वो शालिग्राम की सेवा में नहीं आए, इसलिए हम रो रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा रोने वाले को मैं भगवान को समर्पित नहीं कर सकता। सीता जाइए, वापिस तुलसी के दल को आप वृक्ष पर लगा कर। सीता जी ने विनती करी, दल वापिस नहीं लगता। विश्वामित्र जी ने कहा आज रविवार का दिन है, इसलिए मैं आज के दिन
शालिग्राम जी पर विश्वामित्र बाबा ने तुलसा समर्पित नहीं करी थी। वो दिन आज तक देवी भागवत में लिखा हुआ है कि इतवार के दिन तुलसा ना तो उतारी जाती है। पहले की रखी हुई तुलसा ठाकुर को चढ़ा सकते हो, पर उतारना नहीं होगा। समर्पण का भाव। बच्चे प्रश्न करते हैं ये क्यों, ऐसा क्यों? बच्चों को बताना पड़ता है। परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? शंकर की परिक्रमा क्यों नहीं लगती? एक बहन जी पूछ रही थी, गुरुजी हम व्यासपीठ की परिक्रमा कर लें? हमने कहा नहीं, ये भागवत जी नहीं है कि परिक्रमा कर लें, विष्णु पुराण नहीं है कि परिक्रमा कर लें, ये शिव पुराण है। शंकर की परिक्रमा नहीं लगती, क्योंकि शंकर भगवान की परिक्रमा केवल एक ने करी थी। कौन ने? शिव और पार्वती की परिक्रमा किसने करी थी? गणेश जी ने। और जिस दिन गणेश जी ने परिक्रमा करी और कार्तिक के रुष्ट होकर श्री सेलम में चले गए, जब श्री सेलम में गए तो माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आपने गणेश जी को प्रथम गिनती का वर दे दिया? हाँ, उसने परिक्रमा करी। पार्वती जी बोली, गणेश जी चूहे पर बैठकर परिक्रमा करे और अपन दोनों की करी, पर कार्तिकेय तो मोर पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने गए थे, तो प्रथम गिनती में कार्तिकेय आना था। पर प्रभु आपको छोटे पुत्र से इतना मोह था कि वो अपनी परिक्रमा कर कर आपको प्रसन्न कर कर और आपसे वर ले लिया। मैं आपसे वचन मांगती हूँ भोलेनाथ, आज के बाद आपकी परिक्रमा कोई ना करे, क्योंकि आप भोले हो, तुरंत उठाकर सब दे देते हो। आज के बाद तुम्हारी परिक्रमा पूर्ण ना हो। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती आज के बाद अगर कोई मेरी पूर्ण परिक्रमा करेगा तो चारों तीर्थों का पुण्य उससे छिन्न हो जाएगा, चारों तीर्थों का पुण्य दान समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ शंकर भगवान की पूर्ण परिक्रमा नहीं है। यहाँ तक हम तो ब्राह्मणों से भी कहते हैं कि कर्पूर गरम होने के बाद अगर जजमान थाली को चारों तरफ घुमाते हैं तो उनको भी कह दिया करो कि आधा घूम के आधे में वापस लिया, या फिर उसको घूमने की अनुमति ना दीजिए। शिव पुराण के अंदर, शास्त्र के अंदर कई लोगों के मन के इतने भ्रम रहते हैं, इतने प्रश्न रहते हैं, वो सारे इस शिव पुराण में खुलते चले जाते हैं। सारा सब भगवान भूत वामन भूतेश्वर शिव करुणा सागर भगवान समाप्ति की हो महाराज। भगवान शिव आनंद में विराजमान, करुणा सागर भगवान शंकर बैठे हुए हैं। शिव जी के नेत्र बंद करने पर भगवान शिव के नेत्र से रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हो। यहाँ शास्त्र कह रहा है, ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की रचना करी, उस सृष्टि की रचना का प्रमाण भगवान विष्णु देखकर हंस दिए। भगवान विष्णु जैसे ही हंसे, शंकर भगवान ने कहा, क्यों नारायण क्यों हंस रहे हो? माना ब्रह्मा से गलती हो गई, गलती हो जाती है। बहुएं अगर कोई कार्य कर रही हैं, उनसे नहीं बन पाया, हो जाता है। पहले की सास जैसी आजकल सास नहीं है, अब तो बहुत सास और बहू में अब तो भगवान की कृपा है। और बहुएं भी भगवान की कृपा, ऐसा नहीं है बहुएं बुरी होती, बहुएं बहुत अच्छी होती, सास भी अच्छी होती है। बुरा कोई नहीं है, पर बुरा एक समय, एक अवधि ऐसी होती है, वो व्यक्ति को बुरा बना देता है। समय ठीक है। सुपना बुरी थी क्या? अरे बोलो तो सही, बुरी थी नहीं। शूर्पणखा जैसी तो कोई विद्वान नहीं होगी जो राम जी के सामने जाकर कहती है, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं होगा, मेरे जैसी नारी नहीं होगी। राम जी से कहती है, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। सोचो जरा, एक राक्षसी होकर राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद वो शूर्पणखा राम को अपना बना रही है, तो अपने से तो गई बीती भी नहीं, अपन उससे भी ज्यादा गए बीते हैं। वो तो प्रखर, अपन तो उससे भी गए बीते जो दुनिया की सारी वस्तुओं को अपना बनाना चाहते हैं, पर भगवान को नहीं, भगवान को नहीं। ये घर मेरा, जमीन मेरी, जायदाद मेरी, परिवार मेरा, और जो घर में ठाकुर जी बैठे वो हमारी सास के हाथ के, बस वही सास के हाथ का था, मकान नहीं था। अरे बोलो तो सही, वो भी तो सास के हाथ का था। और छाती ठोक करके ना थी, ये मेरी माँ के हाथ का, मेरी सास के हाथ का, मेरे ससुर के हाथ का, ये मेरे माता पिता की कृपा है।
उत्तरा जी फिर धन्यवाद दूंगा। ये माता पिता की कृपा है, पूर्वजों का आशीर्वाद है, जो घर में, घर के दरवाजे पर शिव महापुराण की कथा हो, ये उसकी करुणा साधारण नहीं होती। हम कई लोगों से कहते हैं माता पिता का आदर करो, धन बढ़ेगा। माता पिता के धन से मतलब मत रखो। अगर माता पिता धन भी दे देंगे, मालूम पड़े बेटे ने शेयर मार्केट में डब्बे में सब गोल कर दिया, सब सत्यानाश मिल गए, क्या मतलब? माता पिता का आशीर्वाद मिलना चाहिए। और जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का आदर हो, जहां माता पिता का सम्मान हो, जहां माता पिता के आदर को प्रणाम किया जाए, वहां सम्मान के अनुसार लक्ष्मी टूट मान रहती है। और जहां जरा जरा सी बात में मम्मी पापा को रोक दिया जाए, क्या मम्मी तुम्हें बोलना नहीं आता, पापा तुम शांत रहो, मम्मी तुम चुप रहो, जो बहू और बेटा माता पिता को हर बात में टोकते हो, रोकते हो, उस घर से धीरे धीरे कर लक्ष्मी समाप्त हो जाती है। आदर करिए, सम्मान करिए, और आप जितना सम्मान अपने सास ससुर का करोगे, माता पिता का करोगे, उससे दुगना सम्मान आपके बेटे, आपकी बहू भी करेगी। आपके बेटे और बहू भी करेगी, ये पक्का है। आप आदर करो, वो आपका आदर करेगी। जैसी करनी वैसी भरनी। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, 3 काल को हरते हैं, 3 काल को हरते हैं। पहले नंबर पर गौ माता तुम्हारे दरवाजे पर आती है तो तुम्हारा काल हर के जाती है। दूसरे नंबर पर संत ब्राह्मण अगर तुम्हारे घर पर आए हैं, भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो काल को हरते हैं। तीसरे नंबर पर बहन बेटियां काल को हरती हैं। अगर तुम्हारे यहाँ तकलीफ आ रही है और अचानक कोई बहन बेटी आपके यहाँ आ गई, समझ लेना कोई दुख तकलीफ आने वाली थी, बहन बेटी आ गई, वो काल को हर कर जाएगी। बहन बेटियां भी काल हरती, वो भी आ गई। महाराज शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर की पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है। भगवान ने भगवान विष्णु से कहा, नारायण आप हंस रहे हो इस सृष्टि के निर्माण पर? प्रभु ये कैसी सृष्टि बना दी, चारों तरफ किन्नर ही किन्नर है, ये कोई सृष्टि है? भगवान विष्णु को हंसी आई। भगवान नारायण बहुत हंसे, शंकर भगवान को दुख हुआ। भगवान भोलेनाथ ने कहा, नारायण अच्छी बात नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं है। लंगड़े व्यक्ति को देखकर हंसना, लूले व्यक्ति को देखकर हंसना, बीमार व्यक्ति को देखकर हंसना, कोई मौन विहीन, श्रवण विहीन, नेत्र विहीन, इनको देखकर हंसना उत्तम नहीं। किसी के शरीर को देखकर हंसना उत्तम नहीं, ये गलत है। भगवान की नींद उड़ गई, मेरे ठाकुर की नींद उड़ी तो ठाकुर ने तुरंत उसी समय अर्जुन को बुलाया, अर्जुन इधर आओ। क्या बात है प्रभु, क्या हो गया? भगवान कहने लगे, कल बलि चढ़ना है। युद्ध प्रारंभ होने से पहले परिवार में से एक एक की बलि चढ़ती है, देवी को प्रसन्न करने के लिए, युद्ध की भूमि को प्रसन्न करने के लिए, चंडी को प्रसन्न करने के लिए। तो अर्जुन ने कहा, एक काम करूंगा, ना तो मैं चले जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। नहीं अर्जुन, तेरी बलि तो नहीं चढ़ने दूंगा, युधिष्ठिर की भी नहीं चढ़ने दूंगा, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव नहीं। क्या करा जाए? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन याद कर, तूने द्रौपदी से शादी करी? हाँ याद, मैं द्रौपदी को लेकर आया था, और जैसे ही लेकर आया इतने में माता कुंती से कहा, माँ देखो मैं क्या लेकर आया। माता कुंती ने कहा था, 5 बांट लो, 5 बांट लीजिए। और तुमने द्रौपदी से क्या कहा? द्रौपदी तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ेगा। द्रौपदी ने कहा, मैं मंजूर करती हूँ 5 पतियों की पत्नी बनने के लिए। द्रौपदी ने कुंती को दोष नहीं दिया कि सास ने मेरे को 5 पतियों की पत्नी बना दिया, क्योंकि द्रौपदी जानती है ये हमारे कर्म का खेल है,
द्रौपदी भी विद्वान थी, उसको मालूम था कि जिंदगी में मुझसे एक गलती हो गई। मेरे पिता कहकर गए थे कि कोई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक कोई भी आए उससे कुछ मांगना मत। और मैंने ब्राह्मण के घर में जब जन्मी थी, जब ब्राह्मण की बेटी थी, तो संतों की सेवा करते करते संत जाने लगे और मैंने मांग लिया। संतों ने कहा मांग क्या चाहिए? उस ब्राह्मण की बेटी द्रौपदी ने, जब अगला जन्म था द्रौपदी का ब्राह्मण के घर में, तो द्रौपदी ने मांग लिया था मुझे सुंदर पति मिले, मुझे विद्वान पति मिले, मुझे ज्ञानवान पति मिले, मुझे धैर्यवान पति मिले, मुझे अति रमणीय पति मिले। 5 बार द्रौपदी ने कहा था, तो संतों ने कहा जितनी बार बोली उतने ही मिले, जा, जा, जा। जब मेरा अगला जन्म हो तो मुझे ऐसे पति मिलना चाहिए। वही 5 पति द्रौपदी को, कुंती से कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं, अपना। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं भगवान के मंदिर में जाना, कभी एक बात को 10 बार मत कहना। नहीं तो कई माताओं की आदत थी, भगवान पुत्र दे दो, भगवान पुत्र दे दो। भगवान भोलेनाथ जी बोले 2 बार बोली, जा जोड़ मां। भगवान से कभी मांगो, मना नहीं है मांगने की, पर ऐसा मत मांगो कि जिसके कारण आपने को कष्ट उत्पन्न। तब द्रौपदी ने अर्जुन से कहा मैं 5 पतियों की पत्नी बनने को तैयार हूं, पर शर्त एक पति के साथ में 1 साल रहूंगी। अगर उस पति के कमरे में कोई दूसरा पति आ गया तो उसको 5 वर्ष के लिए बन जाना पड़ेगा। मंजूर है आपको? अर्जुन ने कहा मंजूर। आज भीम के कमरे में द्रौपदी थी, एक ब्राह्मण दौड़कर आ गया। ब्राह्मण ने आकर कहा अर्जुन स्वामी महाराज मेरे बेटे को सिंह उठाकर ले गया, मेरे बच्चे के प्राण बचाओ। अर्जुन दौड़ कर गया, मेरा गांडीव कहाँ है? गांडीव मालूम पड़ा कि भीम के कमरे में था। अर्जुन पहुंच गया भीम के कमरे में, गांडीव लाया, बच्चे को बचा लिया। पर द्रौपदी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, तो मैं 5 साल के लिए बन जाना पड़ेगा। जाइए आप। 5 वर्ष के लिए अर्जुन बन गया। अर्जुन जब बन गए, नागों की कन्या उलूपी के साथ में अर्जुन ने विवाह कर लिया। उसके द्वारा एक बेटे ने जन्म ले लिया जिसका नाम था अरावन। क्या नाम था? अरावन। भगवान कह रहे हैं अर्जुन तू तो आ गया, पांडवों में से किसी एक की बलि चाहिए। जब कौरव अपने भाई की बलि दे रहे हैं तो तू अपने पुत्र की बलि लेकर आओ। रावण को लेकर अर्जुन गया, आरावन को लेकर आया। आरावन बड़ा हो गया था। पिताजी चिंता मत करो, एक एक कौरव को काट काट कर मारूंगा, समाप्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करना। इतने में भगवान आकर खड़े हो गए। भगवान ने कहा रावण किसी को मारने की जरूरत नहीं है तुम्हें। दादा मैं युद्ध करने के लिए आया हूं। मेरे पिताजी ने कहा था तुम्हें युद्ध के मैदान में युद्ध करना है, कौरव और पांडवों का युद्ध है। भगवान कहते हैं तुम्हें युद्ध करने की जरूरत नहीं है। रावण हमें तो तुम्हारी जरूरत तो है, पर एक जगह पर अड़े बैठे हैं। चंडी को प्रसन्न करने के लिए परिवार की एक की बलि देना है। हम तुम्हारी बलि चढ़ाना चाहते हैं, तुम्हें मरना होगा, तुम्हारी बलि चाहिए। रावण हंसते हुए बोला दादा मरने को तो मर जाऊं, मना नहीं है, मेरी बलि चढ़ा दो, मना नहीं है, पर मैं कुंवारा हूं, मेरी शादी नहीं है। और यदि मैं कुंवारा मर गया तो कल आपको कथा में कल वर्णन करा था, कुंवारे व्यक्ति को ना तो तर्पण मिलता है, ना तिलांजलि मिलती है, ना पिंड मिलता है। रावण वही कह रहा है। रावण कहता है अगर मैं कुंवारा मर गया तो ना तो मुझे पिंड मिलेगा, ना मेरा तर्पण होगा, ना मुझे तिलांजलि मिलेगी, और ब्राह्मण भोजन भी करेगा तो वो मुझे प्राप्त नहीं होगा, वो मुझे नहीं मिलेगा। फिर रावण कहता है मेरी शादी कर दो, मेरी शादी होने के बाद मरूंगा तो तर्पण भी हो जाएगा, तिलांजलि भी हो जाएगी, पिंड भी मिल जाएगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया, ढूंढो लड़की ढूंढो, आज रात में इसका विवाह करना है क्योंकि कल बलि चढ़ना है। अब ईमानदारी से बोलो रे हैदराबाद वालों, एक रात्रि के लिए कौन अपनी लड़की को भी आएगा? सबको मालूम है कि कल मरने वाला, कौन बेटी भी आएगा? ढूंढा जाए।
पूरे हस्तिनापुर में ढूंढा तो कोई नहीं मिला। रात्रि का समय होने लगा। अर्जुन आंख में आंसू भरकर बोले कोई नहीं मिलता। भगवान ध्यान कर कर विचार कर लिए। शंकर जी ने कहा था कि पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, आज वो लीला मैं रच लेता हूँ। कोई लड़की नहीं मिल रही, शादी मैं कर लेता हूँ। भगवान कृष्ण किन्नर बनकर रावण से विवाह करे। एक रात्रि का विवाह भगवान का हुआ। दूसरे दिन बलि चढ़ गई। भगवान बिलखते। आज भगवान विष्णु भी ऐसे हैं। किन्नरों की सृष्टि को देखकर भगवान, उसी समय शंकर भगवान ने कहा ब्रह्मा जी गलती तो हो गई, कोई बात नहीं, अब फिर से सृष्टि बनाई जाए। ब्रह्मा जी ने पूछा कैसी? भगवान शंकर ने कहा पुरुष और स्त्री बनाओ। ब्रह्मा जी ने अपनी जंघा से मनु और शत्रुपा को प्रकट कर लिया। मनु शत्रुपा को प्रकट करा, उनकी संतान हुई। उत्तानपाद, प्रियवत, कन्या देवहूति, प्रसूति और आकृति। महाराज, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। हर हर महा। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में हुआ। और जैसी दक्ष के साथ में हुआ, माता प्रसूति के यहाँ दक्ष के साथ विवाह होने के बाद प्रसूति माता के गर्भ से कई कन्याओं ने जन्म लिया। महाराज 60 कन्या जन्म, पुत्र का, बेटों का जन्म हुआ दक्ष प्रजापति के यहाँ। तो नारद जी ने उनको साधना में, तप में लगा दिया। नारद जी को श्राप दिया, नारद मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुमने मेरे पुत्रों को तप साधना में लगाया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक जगह नहीं टिक सकते। दक्ष प्रजापति ने फिर मां जगज्जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी की सेवा करी। मां देवी की आराधना कर रहे हैं दक्ष प्रजापति, शेरा वाली की आराधना कर रहे हैं दक्ष प्रजापति। मां जगज्जननी की आराधना। मां की विनती करी, हे जगज्जननी जगदम्बा अम्बा भवानी, हे मां, हे हे मां, करुणा करने वाली निवेदन है, स्वीकार कर। हे मां, विनती करी, मां तेरे दरबार में मैं रोज आता हूं, रोज निवेदन कर कर जाता हूं। मां आपसे रोज विनती करता हूं कि मुझे एक बेटी और दे दो। इतने में तो माता जगज्जननी जगदम्बा प्रसन्न होकर बोली, तेरे घर में पहले से 60 कन्याओं का जन्म हो गया, तू और बेटी मगर। जिसके यहाँ एक बेटी का जन्म हो जाता है तो लोगों का मुंह उतर जाता है। पर शास्त्र शिव पुराण कह रहा है, शिव पुराण वर्णन कर रहे हैं, जिसके घर में एक बेटी जन्म लेती है उसके भाग्य का वर्णन स्वयं नारायण कर पाते हैं। महाराज स्वयं नारायण। जिसके घर में 2 बेटियों का जन्म हो जाता है उसके शास्त्र का वर्णन, उसके कुल का वर्णन स्वयं ब्रह्मा करते हैं। और जिसके घर में 4-5 बेटियां जन्म ले लेती है तो शंकर भगवान हजारों मुख कर कर उस घर की प्रतिष्ठा को बढ़ा देते हैं, उस घर के सुख का आनंद बढ़ा देते हैं। बेटियों के जन्म से इतना सुख का अनुभव हो जाता। फिर निवेदन कर रहा हूं, बहू, बेटी, बेटा, पोता, पोती, नाती, पंती, शिव महापुराण कहती है ये अपने कर्म और भाग्य से मिलते हैं। बहुत अच्छे मिले, समझ लेना, अगर बहू सेवादार मिली है, बहू सेवक करने वाली मिली है, आगे आगे हाँ हजूर जानने वाली मिली है, बेटियां अच्छी मिल गई, आदर सम्मान करने वाली मिली, समझ लेना तुमने पूर्व में गौ माता को रोटी दी होगी, उसके पीठ पर हाथ फेरा होगा, गौ माता के गले पर हाथ फेरा होगा, इसलिए गौ माता स्वयं तुम्हारे घर में बेटी बनकर, बहू बनकर आई है हमारी। और जहां पर बहू बेटियां जगदम्बा का रूप ले ले, समझ
तुमने गाय को दरवाजे पर गाय आई थी, डंडा मार के भगाया था, गाय ने डंडा तो खा लिया, बदला नहीं ले पाई, तो क्या अगला जन्म हैदराबाद में तेरी बहू बन के आऊंगी। वही डंडे का फायदा, बदला तो मारा नहीं, मिलते नहीं दोबारा रे कर मात पिता की, मात पिता है रूप हरि का, पार करन का एक तरीका, मिलते नहीं दोबारा कर मात पिता की। नित्य करिए, नित्य। तो भगवान दक्ष प्रजापति कह रहे हैं, माँ जगतजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी से, शेरा वाली से मुझे एक लड़की और दे दो। तो शेरा वाली स्वयं जगदम्बा दुर्गा भवानी कर रही है, अरे दक्ष तेरे यहाँ इतनी बेटियां हो गई, अब एक लड़की का और क्या करेगा। दक्ष कहता है बेटा नहीं बेटी चाहिए, माँ कृपा करो। तो देवी जी ने कहा अलग से बेटी ढूंढने कहाँ जाऊंगी, मैं स्वयं तेरे घर में बेटी बनकर आऊंगी। तो क्यों चिंता करना, मैं स्वयं आऊंगी तेरे स्वयं, और स्वयं सती बनकर, स्वयं सती बनकर आई। सती का बाप सती बनकर जन्म स्वयं। सती बनकर जन्म। माता प्रसूति ने अपने बच्चों को इतना संस्कार दिया था, इतना संस्कार दिया था कि आज भी सती माता की मां प्रसूति का नाम बिना डोनेशन के हर हॉस्पिटल में लिखा जाता है। बिना डोनेशन के लोग डोनेशन देते हैं तब उनका नाम हॉस्पिटल में लिखाता है कि इनने इतना दिया। पर आज भी दक्ष प्रजापति की पत्नी का नाम आज भी प्रत्येक हॉस्पिटल में लिखा जाता है, प्रसूति कक्ष, बिना डोनेशन। जिसमें बच्चा जन्म लेता है उस कक्ष का नाम प्रसूति कक्ष लिखा जाता है। प्रसूति कक्ष क्यों? क्योंकि माता प्रसूति ने अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दिया था कि भगवान आज भी हिंदू धर्म कहता है कि माता प्रसूति का नाम बाहर लिख दो, इसमें जन्म लेने वाला बच्चा संस्कारित होगा, संस्कारवान होगा। बच्चों में संस्कार होना चाहिए और बड़े प्रबल संस्कार, प्रखर। माँ जगत जननी स्वयं सती बनकर सती का जन्म हो गया। तब साधना में लीन भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाली सती शिव को पति बनी, शंकर पति के रूप में मिले। और जब भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर पति के रूप में मिले, समय आया, शंकर भगवान ने सती मैया को कहा, जिस समय पर सती जली थी कंधे पर बॉडी को रखकर शंकर भगवान तांडव करे थे, क्रोध कहा सती तूने एक गलती कर दी। कौन सी गलती माता सती ने करी? सती तूने एक गलती कर दी। एक गलती तूने ये करी है कि तू यज्ञ की अग्नि में कूदकर समाप्त हुई है, भोगना पड़ा। देवताओं के यज्ञ को नष्ट करा है तूने, तुझे भोगना पड़ा। और सुनो सती, सारे अधिक मास में एक अधिक मास होगा जिसमें कोकिला व्रत धारण करना पड़ेगा। कौन सा? हमारे यहाँ शास्त्र कहता है एक अधिक मास आषाढ़ वाला ऐसा आता है जिसमें कोकिला व्रत करा जाता है। सती मैया यज्ञ की अग्नि में, यज्ञ की अग्नि में जलकर समाप्त हुई थी, इसलिए सती माता का एक जन्म कोयल का हुआ था।
काय का जन्म हुआ है? कोयल। सती माता का कोयल का जन्म। और कोयल का जन्म पाकर सती माता ने तब साधना करी, तब जाकर सती का अगला जन्म माता पार्वती का हुआ था। अगला कोयल के जन्म के बाद पार्वती का जो जन्म है, पार्वती का जो अवतार है शंकर जी के साथ में, ये कौन से नंबर का है? 52वें नंबर का, 52। कितने नंबर का है? 52। शंकर जी के साथ जो पार्वती जी का विवाह हुआ है, ये 52वें नंबर का विवाह है। इसमें के 51 जन्म माता पार्वती के हो चुके थे। 51 जन्म। इसलिए शिव जी के गले में जो मुंडों की माला है वो 51 मुंडों की है। तो पार्वती ने शंकर जी से पूछ लिया, तो तुम्हारे गले में ये मुंडे किसके हैं? शंकर भगवान ने कहा सब तेरे। पार्वती जी बोली मेरे इतने सारे? भगवान बोले हाँ होता है, पति के गले में अगर चेन डली रहे और पत्नी पूछ रहे क्यों जी ये चेन कहां से आई, तो पति बोल देता है जब घोड़ी चढ़ के तेरे दरवाजे पर गया था, तेरे पिताजी ने मेरे गले में एक चेन पहनाई थी, बस वही चेन इतनी भारी पड़ गई, उस दिन से मैं खुद बेचैन हो गया। वो चेन इतनी भारी जो तेरे पिताजी ने पहनाई, अच्छा हुआ वो तो 2-4 नहीं पहनाई, एक पिनाई तो इतनी भारी पड़ गई, 2-3 पिना देता तो कहां जाता। चेन। अब पार्वती जी ने पूछा शिव जी से, ये इतने मुंडे किसके? सब तेरे। तो ये मैं इतनी बार मरी हूं, क्या आप भी एक आध बार गए हो? शंकर भगवान बोले नहीं सब तेरे ही। तो तुम्हारे प्राण नहीं छूटे? शंकर भगवान बोले नहीं। क्यों? भगवान बोले मैं तो अमर, ये तो अमर। अब भगवान सती मैया जलकर भस्म हुई, हाहाकार मच गया, चारों तरफ त्राही त्राही मच गई, जहां तहां सब चिल्ला। शंकर भगवान को श्राप दिया था शमशान में रहने, दक्ष प्रजापति, और शंकर भगवान शमशान में रह रहे हैं। शमशान कोई साधारण सी जगह नहीं है, जहां अमीर भी जाता है तो बांस पर बांबू पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर बांबू पर। अमीर भी जाएगा तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाएगा तो सफेद कपड़े में। जहां सबकी शान सम है उसी का नाम सम शान है। वहां कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबकी शान लेवल में है, बराबर सब। कभी आपने देखा बहुत करोड़पति व्यक्ति, बहुत करोड़पति, तो उसको डनलप के गद्दे पे ले गए, काय पे ले गए? वही बांस, वही घास, वही। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। अंतिम बिंदु ही वही है, अंतिम बिंदु। महाराज सती मैया जलकर भस्म हुई हैं। भगवान शंकर ने सती के शव को अपने कंधे पर धारण करा, क्रोध में आकर हाहाकार मचा दिया। भगवान विष्णु के पास खबर गई, नारायण ने सुदर्शन को भेजा, सती के शरीर के 51 टुकड़े करे, वो 51 शक्तिपीठ पृथ्वी पर निर्मित हुए। 51 शक्तिपीठ पृथ्वी पर निर्मित हो गए टुकड़े। भगवान शिव क्रोध में लाल, देवताओं ने स्तुति करी, हे भोलेनाथ कृपा कृपा करुणा करी, कुछ कृपा कर। भगवान शिव से विनती करी, शंकर भगवान ने जाकर दक्ष प्रजापति को बकरे का मुंह लगाया। काय का मुख लगाया? बकरे का मुख लगाया
बकरा स्तुति करे, दक्ष प्रजाति अब ससुर स्तुति कर रहे हैं। तब से आज तक लोग शिव जी के मंदिर में जाकर क्या बोलते हैं? जम के बोलो जरा, अच्छे से बोल लो, शंकर जी समझेंगे मेरी सास भी है। बोलो बम बम भगवान शंकर जी के 3 नेत्र हैं, तो पृथ्वी पर जन्म लेने वाले मनुष्य के भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बुराई ना ढूंढता। बुराई और ढूंढने वाला ढूंढ, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। कोई कितना ही बुराई करे, करने दो, क्या होगा उसकी बुराई करने से? बहुत सुंदर कथा है। एक राजा बीमार पड़ गया, बहुत भारी रोग हो गया, बहुत भारी। गुरुजी के पास गया, गुरुदेव सारे वेद और डॉक्टर हार गए मेरे रोग को देखकर, मेरा शरीर टपक टपक के नीचे गिर रहा है गुरुजी, मेरी चमड़ी गल रही है, नीचे गिर रही है गुरुजी, कृपा कर दो। गुरुजी ने पूछा ये बताओ तुम्हारी भैया थे कहां गए? कि वो तो मर गए। भाभी के भाभी है? हाँ है। एक काम करना, जब भाभी सो जाए कमरे में, भाभी के कमरे के बाहर एक दरी बिछाकर चुपचाप से जाकर सो जाना। 3 महीने तक तू भाभी के कमरे के बाहर सो और किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। राजा जाता, भाभी के कमरे के बाहर जाकर सो जाता। राजा ने गुरुजी से कहा, गुरुजी डॉक्टर वेद सब हार गए, केवल भाभी के कमरे के बाहर सोने से मैं अच्छा हो जाऊंगा? गुरुजी ने कहा वाणी पर विश्वास हो तो जाके सो जा। सोया। 15 दिन निकले, एक नौकरानी ने देख लिया, उसने अगली नौकरानी से कहा, सेविका से कहा, देख तो वो खोड़ले राजा, भाई मर गया तो भाभी के कमरे में जाकर सोता है रात को, ऐसा खोड़ला है राजा। लोगों ने अपशब्द कहना चालू करे, पूरे नगर में लोग थू थू करने लगे। राजा का शरीर धीरे 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 एकदम बढ़िया, एकदम। राजा गुरुजी के पास गया, गुरुदेव डॉक्टर और वेद भी हार गए और आपने केवल मुझे अच्छा कर दिया, ऐसे कैसे अच्छा हो गया? गुरुजी भाभी के कमरे के बाहर सोने से मैं ठीक कैसे हो गया? कारण क्या? गुरुजी ने कहा, राजन तेरे पाप इतने बढ़ गए थे, तेरे शरीर से नीचे गिर रहे थे, उस पाप को कम करने के लिए तेरी चारों तरफ बुराई करवाना प्रारंभ करवा दी। जैसे जैसे निंदा होती चली गई, बुराई होती चली गई, वैसे वैसे तेरा शरीर अच्छा हो। याद रखो, जितनी निंदा होती है उतनी बीमारियां दूर होती। इसीलिए मेरे हिसाब से तुम देखना, बहू की उम्र है 40 साल की, 35 साल की, और 35 साल की बहू का कहीं घुटना दुखे, कहीं कमर दुखे, कहीं पीठ दुखे, कहीं सिर दुखे, और सास की उम्र है 60 साल की, 62 साल की, 65 साल की, उसका कहीं नहीं दुखे। जितनी बहू काम नहीं करे उससे दुगनी सास काम कर लेती है। भोजन तैयार, 10 भी आ जाए तो जिमा के रख दे। कारण क्या है कि सास का कुछ नहीं दुखता और बहू का कुछ ना कुछ दुखता रहता। उसका कारण केवल इतना सा है, बहू सास की इतनी बुराई करती है, सास की सारी बीमारियां मिटती चली जाती है और सास एकदम चकाचक हो जाती है। बहुओं से निवेदन है, सास को जल्दी निपटाना है तो बुराई करना बंद कर दो। जितनी बुराई कम होगी, बुढ़िया होगी जल्दी निपटेगी। और तुम जितनी बुराई करोगे वो उतनी जोरदार खजूर की चोटी बना बना के इसलिए हमारा शास्त्र, निंदक न्यारे रात्रि आंगन कुटी छवा, बिन साबुन सब मेल। इसलिए कहते हैं निंदक पास में होना चाहिए। मर बुराई करने वाले हो बहुत हो, भगवान से प्रार्थना, जो तुम्हारी बुराई करे उसको दीपावली पे साड़ी दिलाओ। बहुत बढ़िया, और कर, क्योंकि मैं तो अच्छी होती चली जा रही, मेरा शुगर बीपी सब लेवल में आ गया तेरी बुराई करने से।
और करे आजकल एक बीमारी हो गई शुगर, हो गई कि नहीं हो गई? पहले होती थी क्या? नहीं। आज के जमाने में क्यों हो गई? उसका कारण केवल इतना सा है, पहले बीमारी नहीं होती थी, अब होना चालू हो गई। क्यों? पहले के लोग अपनी जीवान से इतना मीठा बोलते थे, इतना मीठा बोलते थे कि सारी शुगर बाहर निकालते रहते थे, तो वो शुगर ब्लड में नहीं जाती थी। आज के जमाने में लोग मीठा बोलना छोड़ दिए तो जीवान की शुगर ब्लड में चली गई, बीमारी चालू हो गई। तुम मीठा बोलना चालू कर दो, इतना मीठा बोलो कि शुगर बाहर निकले। जैसे जैसे शुगर बाहर निकलेगी तेरे को कभी शुगर की बीमारी नहीं होगी। जो शुगर बाहर नहीं निकालता उसी की शुगर ब्लड में जाती और शुगर की बीमारी हो जाती। बोलो तो, जैसे समय समय पर तुम लोग बोलते हो ना, कभी काम पड़ता है तो कितना मीठा बोलती है, ए जी। जैसे ही बोलो ए जी, पति खसक ले जी, नहीं तो 500 गया। बड़ी पूर्णता में मिठास सुख का। शास्त्र कह रहे, शिव पुराण कह रहे, भगवान शिव तप में लीन कामदेव ने समाधि तो जो सती माता जलकर भस्म हुई थी, हिमालय राज की कन्या पार्वती के रूप में जन्म ले ली और उन्हीं पार्वती के साथ में शिव जी का मंगल विवाह पक्का हुआ। शंकर दूल्हा बन रहे हैं, पार्वती जम के बोलो दुल्हन। दूल्हे को कहते हैं बना, दुल्हन को कहते हैं बनी। और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी। शिव दूल्हा, पार्वती दूल्हा। दूल्हा चारों तरफ सुख समाहित था। 33 कोटि देवता तैयारी करे हैं बारात की। 33 कोटि देवता बारात की तैयारी कर रहे हैं। महाराज सुंदर सुंदर रथ लाए, उस पे नहीं बैठे। बूढ़े नंदी पर चढ़कर, बूढ़े नंदी पर चढ़कर भगवान शंकर बड़े आनंद में चढ़े।